दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। हम्म, हम्म, हम्म। खुद के पढ़ाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार और वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी पियर्स लिंडेंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 15 इपोक्सी पेंटेन और बोरा भर के आयु की हालचाल में। लो वॉइस, अरे वॉइस लो, तेज करो यार। नहीं सही है भाई, वहां लाल आ रहा मतलब आवाज बिल्कुल सही है। लाल आने का मतलब बेटा खूनी लाल है, ये खून निकल रहा है जगह जगह से। कोई कह मत देना लो वॉइस। सर टेलीग्राम पे बुक लीक हो गई, करने तो बेटा लीक, भगवान उनके रैंक लीक करेगा, डोंट वरी। जिन जिन लोगों ने, क्योंकि भैया ऐसा है, किसी की मेहनत, आज तुम मेहनत कर रहे हो, आज तुम मेहनत कर रहे हो और कोई तुम्हारी मेहनत को खा जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस वही हो रहा। कोई बात नहीं, कर लो इसको, जो करना है करो यार, जो करना है करो। बीबी लीक हो गई, देखो ऐसा बेटा, वैसे भी लीक की हुई बीबी को लेने का कोई मतलब नहीं होता। आप जानते हैं बेटा मैं क्या कह रहा हूं, है ना। सब अपने अपने पास एक हार्ड कॉपी रखो। उसका रीजन है, आप जब नवंबर दिसंबर में होंगे ना, सबसे ज्यादा याद आपको बीबी की आएगी। उस समय आपको सबसे ज्यादा याद आएगी बीबी की। बना बन मैं कहूंगा वापस सॉल्व करो, वापस। चलिए, क्या हालचाल सर? आशीष सर गुस्सा हो गए, क्या हुआ गुस्सा सर? क्या हुआ आशीष सर को? क्या कह दिया तुमने आशीष सर को? डार्क? क्या डार्क बे? हट, कुछ भी बोलते हो बे। आशीष सर गुस्सा हो गए, क्या हुआ गुस्से? आशीष सर गुस्सा क्यों हो गए? अरे घनघोर अंधेरा है सब। मैंने क्या बोला है सब? सब बहुत ज्यादा गुस्सा स्पैमर्स की वजह से। स्पैमर हम पे बहुत प्यार बरसाते हैं, हम तो गुस्सा नहीं होते बहुत ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। आप लोगों ने पिछली क्लास देखो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आज से होमवर्क वापस चालू होगा। होमवर्क पिछली क्लासेस में काफी कम रहा है। कब हुआ सर? अरे मतलब इस लास्ट क्लास में कम था, उससे पहले कम था, क्लास ऑफ हो गई। काफी रिलैक्स चला है आपका फ्राइडे से। प्लाई दे चले चंदे मंदे तू दे आज 4 दिन आपके काफी रिलैक्स रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे। और ये समय था जब आप लोगों को अपनी आईओसी के डाउट्स, अपने आईओसी के सारी चीजों को क्लियर कर लेना था, है ना। और आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों का होमवर्क आज से चालू हो जाएगा। केएमक्यू आज आखिरी होंगे आप लोगों के, आखिरी होंगे। कल के आपको कल के केएमक्यू के सोल्यूशन लग गए क्या? 10 नंबर के तो मैंने आज रिकॉर्ड करे हैं सुबह, अब लग जाए, क्लास के बाद लगेंगे, ये जब भी फ्री होंगे आफ्टर मैथ्स क्लास आपको केएमक्यू 11 10। फोन लगाते हैं। सर को फोन लगाते हैं एक बार। हेलो आशीष सर, मैं गाना गाना चाहूंगा। तड़पा लो, तड़पा, तड़प तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। बच्चे प्रयास वाले कह रहे हैं तड़प तड़प के भी हम आपके ही गीत गाएंगे। हैं, आप रूस गए हो, हैं, तो बोले सर सर को मना लो। तो मैंने कहा सर के लिए आज गाना हो जाए एक। कैसे लगा आपको गाना? गाना बहुत अच्छा है ना सर? आपको मन आपका खुश हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ आप। तो बच्चे आपसे बात करना चाह रहे हैं, मैं फोन स्पीकर पे करने जा रहा हूँ। ये प्रयास जेई 2026, जो सबसे वाहियात है, सबसे बढ़िया बैच है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। मैं इस फोन स्पीकर पे करता हूँ। बच्चे सॉरी सॉरी लिखे जा रहे हैं।
वो आपको वो वाला साइन भी बना रहे हैं, लव वाला। अब वो दूसरा वाला मैंने मना कर रखा है। वो दूसरा आता है ना, लव के साथ ही दूसरा वाला आता है एक, मैंने भी सीखा है, वो मना कर रखा है मैंने, बाकी वो भी कर रहे होते हैं आपको, प्यार वाला। तो मैं फोन स्पीकर पर डाल रहा हूँ सर। फोन स्पीकर भी कर दिया सर मैंने। तो ये प्रयास में सर आप लाइव हैं सर? जी सर। सर ये कुछ सॉरी सॉरी लिख रहे हैं सर। अरे क्या कहें। देखो सर अभी भी गुस्सा, इतना बढ़िया गाना गाया सर मैंने। गाना बढ़िया गाया कि नहीं गाया ये बताओ? तड़प गाना तो अच्छा गाया के आपने। भी तुम्हारे गीत गाएंगे। आओ बताओ सर, बढ़िया। सब बढ़िया सर। तो बच्चे एकदम बस सॉरी सॉरी लिख रहे हैं धमाके से। सॉरी 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 लिखे जा रहे हैं सर। बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कि भाई ऐसा काम करते हैं क्यों जिसके लिए सॉरी मांगनी पड़े। सही बात है सर, और रोज करते हैं साले। है ना, तो रोज करते हैं। अब कहीं इसमें कहेंगे हम तो फुल स्क्रीन पर देखते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम हाँ, कैसे करेंगे? तो फिर चैट ऑफ करके पढ़ाई करेंगे और क्या और क्या, करेंगे। यही करना पड़ेगा सर ये। क्योंकि बहुत सारे बीच में स्पैमर भी आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं। सही बात है तो सर, बिल्कुल सर। ठीक है, आपकी क्लास है भी 1:15 बजे? हाँ हाँ, ठीक है सर, आओ। चलो सर ठीक है, फिर मिलते हैं। आपकी तरफ से भी मैं 2 लाइन बोल दूंगा, है ना? हाँ बोलना। तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू हारा, हाँ इसलिए बिल्कुल सही तुझसे बात। मैं प्यार करूं। हम्म, ठीक है सर, सही गुरु। बात। ठीक गुरु जी। ओके सर। ओके ओके। था कि नहीं बताओ? भाई का ये बताओ, भाई का कोई जवाब है कि नहीं बताओ भाई? भाई ने तुम्हारा इंस्टेंट गाना बनाया कि नहीं बनाया? मतलब ये गाना है, तड़प तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे। चलो नमस्कार, चलिए आइए लेट्स स्टार्ट। अगला 20-25 मिनट अब चालू होने जा रहा है हमारा कैट कहानी अब तक विथ कैट, कैट विथ कैट, कट्टर एडवांस टाइमिंग, कट्टर एडवांस टाइम। चलिए लेट्स स्टार्ट द कट्टर एडवांस टाइम। नेक्स्ट 25 मिनट कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आप लोगों के बिल्कुल हिलने के चांसेस नहीं है। अगर आप जरा से भी कुर्सी से हिले तो ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। कोई बात नहीं, जो लोग मेंस टारगेट कर रहे हैं, जो बोर्ड्स टारगेट कर रहे हैं, जो नीट वाले हैं, वो चाहे तो सुने, लेकिन सुनेंगे तो बड़ा मजा बहुत आएगा। जैसे कल आपका केट था, वो था आपका होगा एरोमेटिक वाला सेशन, एरोमेटिक वाला सेशन, है ना? तो यार, है ना? चलिए आइए। सर सैड है, नहीं नहीं, आप धीरे धीरे माइल्ड हो जाएंगे। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट द कैट। लगता है सर को कैट बहुत पसंद है। हाँ बेटा, कहते लिए ना कैट। चलिए आइए, कैट की बात करें। कट्टर एडवांस टाइम या कहानी अब तक, दोनों ही सेट होते हैं। कहानी अब तक विद कहानी अब तक है, कैट विद कैट। तो इस कैट में कट्टर एडवांस टाइमिंग की अगर बात करें तो पिछली क्लास में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन उर्फ पंखा इफेक्ट समझा, का हाइपर कॉन्जुगेशन उर्फ पंखा इफेक्ट समझा। और पंखा इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्लेड्स सिग्मा बॉन्ड, सीएच बॉन्ड की तरह एक्ट कर रही है। आप ये मान सकते हैं जो ब्लेड्स हैं वो सीएच बॉन्ड की तरह काम कर रही है। आप ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा कि जो सीएच बॉन्ड है उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? कौन सी सिग्मा बॉन्ड है बताइए? हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब? जैसे जैसे सीसी बॉन्ड है तो आप कहते हैं sp3 बॉन्ड है, वैसे ही सीएच बॉन्ड कौन सी बॉन्ड हो जाएगी? जल्दी बताइए। sp3 नहीं, sp3 नहीं, अकेला sp3 है क्या? क्या सीएच बॉन्ड तू ये कहेगा sp3 बॉन्ड है? ना ना, गलत आंसर। और कोई? हाँ, एक अब बच्चे लिख रहे हैं sp3 s, गधे। इस कार्बन का तो sp3 है, H का तो S है ना, sp3s बॉन्ड, sp3s बॉन्ड। तो sp3s बॉन्ड है, ये कौन सी है बेटा? सिग्मा sp3 1s, ये S है। तो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये CH बॉन्ड के
ये सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बाजू के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होते हैं। दिस ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन उर्फ बेकर नाथन इफेक्ट उर्फ नो बॉन्ड रेजोनेंस। तीनों नाम है। इसमें भी बहुत सारे सेक्रिफिशियल होता है, आइसो होता है, मैं इन सब चीजों पर नहीं जाता हूं। अगर आपको मन करे तो किसी दिन एडवांस सेशन में इसको भी ले लेंगे, काम का ही नहीं है, एडवांस छोड़ो, मेंस का भी नहीं है। जो बाकियों का जो मेंस का लेवल है ना, जो बाकियों के लिए जो एडवांस है ना बेटा, वो अपने लिए मेंस है, और जो अपना एडवांस है ना, टेंशन ना लिया करो, पढ़ा करो ढंग से। ये लिया ये, तो इस प्रकार का जो पार्ट है ये दिस, आपको लगता है पिछला जो अपन ने एरोमेटिक का जो सेशन लिया ना मेरे दोस्त, कसम बता रहा हूं तुम्हें, किसी प्लेटफॉर्म पे किसी टीचर का बता दे भाई, कोई मेरा मन हुआ, कल तुमने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, मैं भी पता चला गया, तुम्हारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं भी नहीं बताता, अपने को क्या है ना। देखो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब आप खुद सोचिए, आप यहां कार्बन प्लस हैं, आपके राइट में पंखा है, लेफ्ट में पंखा है, इधर भी पंखा लगा दो तो हवा बहुत तगड़ी आएगी। वही काम यहां होता है कि जितने ज्यादा आप अल्फा एच लगाते जाएंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता चला जाएगा, उतना हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता चला जाएगा। मानते हो क्या दोस्त? क्रॉस साइकिल आपने पढ़ा, वेरी गुड। क्या आपको समझ में आया कि उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना? वो वाली बात है। इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन इज जस्ट अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन कितने टाइप का होता है? और डीलोकलाइजेशन दो टाइप का होता है। किसी ने नरेंद्र मोदी नाम से एक तो अपनी आईडी बनाई है मोदी जी के नाम से, गलत बात है, और दूसरा उसने लिखा है मेरी बीवी नीली है। यार प्लीज यार ऐसे काम मत कर, देख बेटा हंसी आ जाएगी, फिर क्लिप कट जाएगी, क्या मतलब बेटा, जीवन इतना आराम से चल रहा है, तो जबरदस्ती आग लगाएगा, पता लगे वहां से फोन आ रहे हैं पीएमओ से, हेलो, अबे यार पागल है क्या तू मित्रों? ये देखो, ये वाले अगर हम बात करें तो ये वाले इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वैकेंट पी में। मैं आपसे पूछता हूं किसने इलेक्ट्रॉन दिए? बोले सर सी एच बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन दिए। सी एच बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं sp3s सिग्मा बॉन्ड जो कि फिल्ड है, भरी हुई है, भरी हुई मतलब सर दो इलेक्ट्रॉन वही तो जा रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कहां ट्रांसफर हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, बताओ कहां ट्रांसफर हुए? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन प्लस है या बोरोन है या सी डॉट है तो ये कहां ट्रांसफर हो रहे हैं? sp2 वैकेंट नहीं गधे, पी वैकेंट। sp2 वैकेंट क्या होता है ब्यावली पूछ? पी वैकेंट, पी ऑर्बिटल जो वैकेंट है, वैकेंट पी में, तो दैट इज द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। कि हाइपर कॉन्जुगेशन के दान कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करे, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो कि sp3s है, उनके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए आपके वैकेंट पी के अंदर, वैकेंट पी के अंदर, वैकेंट पी के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये है हकीकत। अगर यहां बोरोन होता तब भी वैकेंट पी, लेकिन कार्बन डॉट होता तो हम वैकेंट पी की जगह क्या लिखते हैं? पी हाफ फिल्ड, पी हाफ फील्ड में गए, हाफ आधा भरा हुआ था, आधे में गए, बात खत्म हो गई। दैट इज द रियल पार्ट। क्या आपको समझ में आया मेरे दोस्त? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? सारे गधों को। गधा क्यों बोला? चुप, बताओ रे, क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया? समझ में आया दोस्त? मास्टर क्या कह रहा है? तो डी हुआ तो डी की बात करेंगे, डी में हमने हाइपर कभी देखा नहीं, इन जनरल देखा नहीं। सर क्या इजी में है? सब है बेटा। तेरे भाई ने सब दिया, और नहीं हो तो ऐड कर लो यार, लिख लो, कॉपी पेन लेके बैठो ना, तुम्हारे लिए कॉपी अब इजी नोट्स हो गया, कुछ नया दिखे उसमें ऐड करो, सवाल करने एक कॉपी। अब तुमको एक कॉपी बनानी रही, तुम एग्जाम के 2 दिन पहले भी उस इजी को पढ़ रहे होंगे, ये बहुत अच्छी बात तो तुम्हारे लिए कर दी पागल, है ना? यही मैंने बात बोली, CHsp3s पी वैकेंट में जा रहा है, दैट इज द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये आपको कल एक बॉक्स बना के दिया था, वो आप ऐड कर लीजिए, जो आपको कल बॉक्स बना के दिया था वहां ऐड कर। अभी अभी एडवांस सेशन चालू हो रहा है बेटा, अभी एडवांस सेशन चालू हो रहा है, हर दिन का एक एडवांस सेशन आएगा, डोंट वरी। अब मैं हर क्लास में लगभग कोशिश करूंगा कि 6 दिन में से 4 से 5 दिन में एडवांस सेशन ले सकूं।
खुद क्या पढ़ा, ले लिखो रे, ये लिखो, ये लिखो रे। तो यूपी वाला हूं, बोल रहा है हाउ टू यूज इजी, 2 बार तो बता दिया, फिर बता दूंगा अभी आनंद से। सर बुक के क्यूआर में सॉल्यूशन नहीं है, आज या कल में ऐड हो जाएंगे। और केवल सॉल्यूशन ऐड नहीं होंगे, बहुत सारा मटेरियल ऐड होगा, तुम्हारे लिए मॉड्यूल्स, तुम्हारे KMQ सब कुछ अपलोड कराऊंगा धीरे धीरे, सब कुछ। लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो, लिख लिया रे। चलिए अब चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। लिख लिया सबने? ठीक है, आइए कैट की बात करें। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या पढ़ा? आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या पढ़ा? जब दो ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो नए, जब दो ऑर्बिटल मिलते हैं, क्या मैं कह सकता हूं दो नए ऑर्बिटल्स का जन्म होता है? पहला होता है बॉन्डिंग, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। क्या आपने ये बातों पे चर्चा करी आईओसी के अंदर? और ये बात मैंने कल इसीलिए जानबूझ के 10 मिनट लास्ट के जल्दी छोड़ दिए कि दो ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो दो नए ऑर्बिटल्स का जन्म होता है। पहला है आप लोगों का BMO, दूसरा है ABMO। बेटा PMO नहीं, ABMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सुन में आया दोस्त? मेरी बात समझ में आई? BMO और ABMO है ना, BMO और ABMO। चलिए, तो लो एनर्जी वाला कौन सा होता है? लूमो होमो आपने पढ़ा होगा, तो वो होता है BMO, और हाई एनर्जी वाला होता है ABMO। मैं पूछता हूं बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? मैं आज आपको बहुत रियलिस्टिक चीजें सिखाता हूं, आप खुद गूज़बम्प फील करेंगे, मैं वादा करता हूं आपसे। आइए लेट्स स्टार्ट। और ये मेरे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव होगी। कोई अगर ये कहता पाया गया कि ये तो आता था मुझे इसलिए मैंने क्लासेस नहीं करी, तुमसे बड़ा गधा पैदा नहीं हुआ। कि मैं ये सारी चीजें यही डिस्कस कर लेता हूं, रिएक्शंस में सीधा बोलता हूं, ये जीओसी में पढ़ा होगा, सीरियसली बोल रहा हूं, मैं मुंह पे कह रहा हूं। हाँ बताइए। बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब, ये देखो आधे लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, मैं आपसे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम के बीच में कितनी बॉन्ड्स हैं। हाँ ये तो आता, ये था, ये मत करो, बोल रहा हूं सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम के बीच में बनी हुई बॉन्ड्स। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम के बीच में बनी हुई बॉन्ड। मान लो C डबल बॉन्ड C है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, CC है 1 है, C ट्रिपल बॉन्ड C है 3 बॉन्ड ऑर्डर है। बेंजीन में 1.5 बोलते हैं अपन अगर केकुले स्ट्रक्चर है तो। समझ में आया दोस्त? तो ये होता है बॉन्ड ऑर्डर की, दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितनी है। अब उसका मॉलिक्यूलर आपने उसका सॉरी उसका उसका आपने फॉर्मूला पढ़ा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का इन MOT, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। यही आपने सीखा कि यार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। इफ आई एम सेइंग कि दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, आप देखिए बेंजीन में होना तो 2 चाहिए था। अगर मैं बात करूं इस वाली बॉन्ड की, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, मेरे सारे गधे एक साथ बताएंगे, ये लिया मैंने मान लो, तो केकुले एक्सपेक्ट करा था इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा, पर इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा या कम हुआ? कम आया। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो गया, डिस्पर्स हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो एक जगह ना रह के हर जगह घूमते रहे, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनके बीच में कम हो गई, क्योंकि 2 बॉन्ड थी, पार्शियल आने लग गई, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा कम हुआ, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम के बीच में थोड़ी सी कम हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना या कम होने का क्या मतलब होता है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब ये हुआ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब ये हुआ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब ये हुआ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब होता है दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रही है। सिग्मा थी, सिंगल थी, 2 हो रही है, 3 हो रही है, ऐसे 4 हो, ऐसे बढ़ती जा रही है। अगर दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ती जा रही है उसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है मतलब दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो रही है। मतलब इफ आई एम सेइंग कि बॉन्ड टूट रही है, इसका मतलब क्या हुआ बॉन्ड ऑर्डर? इफ आई एम सेइंग बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, दिमाग लगाओ, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है मतलब दो एटम के बीच बॉन्ड से वो कम हो रही है, मतलब बॉन्ड टूट रही है, बॉन्ड टूट रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये चप्पल मारूंगा हसन राजा, ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड इंक्रीज मारूंगा, रैप पढ़ते को अभी लॉजिकल समझाऊंगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, क्यों? क्यों? आज उसमें पढ़ता है इसका उल्टा होता है, अरे क्यों? क्यों? गधा कहीं का।
सोच, बताऊं तेरे को ये भी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना मतलब दो एटम के बीच में बॉन्ड्स बढ़ रही है तो दोनों को पास में आना पड़ेगा, कि और बढ़ रही है और पास में आओ तब जाके बॉन्ड बन पाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। एक बॉन्ड थी इतनी थी, दो बॉन्ड बनी छोटी हुई, तीन बॉन्ड बनी और छोटी हुई। सिंपल सी बात है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही थी तो बॉन्ड ऑर्डर कम था, एक था, दो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड लेंथ कम हुई, और बढ़ा और कम हुई। ले गधा कहीं का, याद कर ले बस, जहां देखो याद कर ले, समझे बात को। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब है कि बॉन्ड टूट रही है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, आप सबने कहा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, यही कहा आप सभी ने मेरे को। तो अगर आई एम सेइंग, इफ आई एम सेइंग दिस इज गोइंग टू डिक्रीज, मतलब बॉन्ड टूट, इस बॉन्ड टूट रही है, टूट जाता है, बॉन्ड टूट रही है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीजिंग, बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब बॉन्ड टूट रही है। बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब है दो एटम के बीच में बॉन्ड कम हो रही है, टूटने लग गई है। इसका मतलब यू आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO। अगर आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। सो इन अ पूरी केमिस्ट्री, इफ यू वांट टू ब्रेक अ बॉन्ड, इसीलिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप कोई बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ब्रेक अ बॉन्ड, आपको संसार में कह रहे हैं सर, संसार में, अरे मतलब आपको दो लोगों के बीच में बॉन्ड तोड़नी है, जाइए एंटी बॉन्डिंग में जोरदार लाद दीजिए। यस, दिस इज गुड। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड्स को तोड़ना है, देन पुट द इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालिए, बॉन्डिंग वाली बॉन्ड टूट जाएगी। जैसे मैंने कहा आपसे CX बॉन्ड है, मुझे ये बॉन्ड तोड़नी है, अपने आप तो टूट नहीं सकती, अपने आप कैसे तोड़ दोगे? किसी फिर तो आप किसी भी, फिर तो आप किसी भी कंपाउंड के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हो। HCl टूट के H प्लस और Cl में पड़ा रहता है, कब हुआ ऐसा? फिर तो HCl मिलेगा ही नहीं, मार्केट जाओगे HCl देना, हाँ नहीं, H प्लस और Cl में अलग अलग, ऐसा नहीं होता। इफ यू वांट टू ब्रेक अ बॉन्ड, अगर आपको ये बॉन्ड तोड़नी है, देखो ऐसे समझो बेटा, समझिएगा बेटा, ये उसी का पार्ट है, समझा रहा हूं। ये है ये ये है CX, ये है आपका BMO बॉन्डिंग, और यही पीछे की तरफ जो है इसकी, यहाँ, अब समझ गए, ये बॉन्डिंग है, ये पीछे की तरफ ये है सिग्मा स्टार, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, आगे बॉन्डिंग, पीछे एंटी बॉन्डिंग, इधर बॉन्डिंग उधर एंटी बॉन्डिंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आया? क्या किसी को क्लास में मौजूद सभी लोगों को ये समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया? इट मींस इफ यू वांट टू ब्रेक अ बॉन्ड, अगर आपको ये बॉन्ड ब्रेक करनी है, इलेक्ट्रॉन डालिए एंटी बॉन्डिंग में, लात मार के बाहर टूटेगा। मतलब आप संसार में, प्लीज सुनिए, देखो बेटा, देखो सुनिए, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ढंग से सुनिए, अच्छे लिसनर होंगे तो अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। और फिर समझाता हूँ वापस से। तो मतलब अगर मुझसे कोई पूछे, मैं आपसे बोल, आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा? ये 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 पढ़ा? आप सभी लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा आप लोगों ने? ईमानदारी से बताना, क्या आप लोगों को रेजोनेंस पढ़ा आप लोगों ने? बोला हाँ सर पढ़ा था हमने। क्या किया था इसके रेजोनेंस में आप लोगों ने इसके रेजोनेंस में क्या किया था? ये यहां गया, ये यहां गया, ऐसे किया आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने कुछ इसी प्रकार किया? ये नेगेटिव यहां गया, फिर वो वहां गया, ऐसे ही किया? कैसे गया, कौन गया? इस वाले नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन कहां दिए? क्या इस कार्बन पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? क्या इस कार्बन पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं सर, पूरा फील्ड है, तो पूरा का पूरा फील्ड है। समझिए बेटा, बहुत दिल से समझिए, शायद आज आपके आंखों को, मतलब आंखों से एकदम आंसू आएंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत तमीज से, मजा आ जाएगा आप लोगों को कि सर इसका मतलब क्या हुआ। अगर यहाँ, अच्छा अगर यहाँ पे ये होता, यहाँ प्लस होता ऑलरेडी, तो फिर इसके वैकेंट P में जाता। प्लस तो है नहीं, तो वैकेंट तो कोई है नहीं, तो हाउ कैन यू ब्रेक द बॉन्ड? हाउ कैन यू ब्रेक द बॉन्ड? क्या कोई बॉन्ड तोड़ दोगे? अपने आप तोड़ दोगे? सॉरी, तो नेगेटिव है तो अरे इंड्यूस पोलराइज हो जाएगी। इस नेगेटिव की प्रेजेंस में, इस नेगेटिव की प्रेजेंस में ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगी ऐसे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये ट्रांसफर होकर अपने आप टूट जाएगी, नहीं। ये तो इंड्यूस डाइपोल वाली बात हो गई कि पोलराइज हो गई, ये एक अलग बात है। पहले भी थी, अब और ज्यादा हो गई। लेकिन प्लस कैसे आ गया? मतलब प्लस तो आ ही नहीं सकता। फिर क्या होता है? ध्यान से सुनो, तमीज से सुनो। ये देखो, ये रहा CHO, ये
देखिए ये है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों के पढ़ा होगा आईओसी के अंदर। ये क्या है बेटा, ये है, इनको कहते हैं ABMO, पाई स्टार। पाई बॉन्ड है इसलिए पाई का एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा होता तो सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार पाई एंटी बॉन्डिंग। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या लिखा है? यहाँ है CH2-। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को दिखाई दिया? दिल से बताना, क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को दिखाई दिया? अब मैं क्या खुला कह सकता हूं, अच्छा ये नेगेटिव इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल रहा है। जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बॉन्ड टूटना चालू हो जाएगी, देन दिस बॉन्ड विल स्टार्ट ब्रेकिंग। ऐसे सर इसके एंटी बॉन्डिंग में क्यों नहीं गए? क्योंकि यहां पॉजिटिव था, डेल्टा प्लस यहां है, वहां डेल्टा नेगेटिव है, तो इसने इसको देगा इलेक्ट्रॉन। क्या आपको फील आई? क्या क्लास में मौजूद सारे लोग अब देख के फील आई? अच्छा तो कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल यूज हुआ? पाई स्टार वैकेंट, पाई स्टार वैकेंट। मजा आया? और अच्छा ऐसा ही तो होता है। मान लीजिए ये नहीं होता, लो मान लो ये सेम केस होता, मैं आपसे एक बात पूछता हूं ना, आपको बहुत मजा आएगा, यू विल फील लाइक अच्छा ऐसा भी होता है। सीरियसली ये लिया मान लो, ठीक है, आपने CH3 कर दिया, मैंने कहा कोई न्यूक्लियोफाइल आया, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है, OH माइनस आया, मैंने कहा ये OH माइनस अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा? किसको अटैक करेगा? आप अगर देखेंगे तो NCERT में लिखा है ये है? हम देखो नहीं, हम तो सर बाईपास है। फिर ये देखो, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ठीक है, ये बॉन्डिंग, ठीक है, ऐसे ऐसे ना, ये बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब सोचो OH माइनस आएगा तो कहां से आएगा? OH माइनस इस वाले बॉन्ड के परपेंडिकुलर, नियरली परपेंडिकुलर आएगा, ताकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल सके। ऐसे ये रहा आपका पाई स्टार, या तो ऐसे या ऐसे, मतलब ऐसे आएगा नियरली परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। जहां जहां CO बॉन्ड है उसके परपेंडिकुलर अटैक करेगा। व्हाई इट्स अटैकिंग द परपेंडिकुलर? बिकॉज एंटी बॉन्डिंग इज देयर, सो OH माइनस विल अटैक ऑन दैट साइड। आपको मेरी बात समझ में आई? सर कार्बन में तो डी ऑर्बिटल होता है, नहीं होता, कहां है डी, कहां है? अरे बावली पूछ, ये डी नहीं है, ऐसे ये पाई स्टार है। नहीं पढ़ा तुमने आईओसी के अंदर ये? भाई ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया बढ़िया सवाल भी आते हैं इसके अंदर। तो मेरी बात समझ में आई किसी क्लास वाले को कि भैया ऐसे ही तो होता है कि फिर ये OH माइनस इसके एंटी बॉन्डिंग में या तो यहां से या यहां से अटैक करता है। तो इधर क्यों नहीं अटैक किया? यहाँ पे तो पाई स्टार है, क्योंकि ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, ये खालीपन महसूस कर रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्या पढ़ा है आप लोगों ने? वेरी गुड। कहां पढ़ा? स्कूल में? स्कूल में तो नहीं पढ़ सकते हैं, स्कूल के टाइम पे तो तुम डैम पे थे। याद आ रहा है मेरी बात? समझ में आया दोस्त? क्या नाम था? देख लो, आओ दिखा देता हूँ मैं इसको। यहाँ देखो, इन्होंने नाइट मोड ऑन कर रखा हो। देखो NCERT की लैंग्वेज देख लो मेरे दोस्त, NCERT की लैंग्वेज देख लो। आओ देखो, ये देखिए, देख लो बेटा, अगर मन करे तो, बाकी तुम्हारी इच्छा। A nucleophile attacks the electrophilic carbon delta plus वाला atom of the polar carbonyl CO bond from a direction approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbital. लो, ये परपेंडिकुलर अटैक करता है sp2 हाइब्रिडाइज ये वाले के। क्यों? ये देखो, बस बोल के छोड़ दिया कि ये ऐसे आता है। ऐसे क्यों आता है? यहीं पे एंटी बॉन्डिंग रहा होगा, यहीं पे, और यहां रहा होगा आपका बॉन्डिंग, बॉन्डिंग पाई स्टार रहा होगा, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग में अप्रोच करता है, इसीलिए परपेंडिकुलर अटैक करता है। क्या क्लास में मौजूद एक एक बच्चे को ये बात समझ में आई?
क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? दिल से बताना कि आपको समझ में आया? समझ में आया दोस्त? मजा आया? अच्छा ये बताओ, अब मुझे बताओ, जब आपने कल ये पढ़ा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन CS3, आप लोगों ने कल ये पढ़ा था, डबल बॉन्ड। तो आप मुझे बताइए, कल जब आप इसको ऐसे कर रहे थे, ये यहां गया, ये यहां गया, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सिग्मा sp3s सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे, जो कि फील्ड है, ये कहां जा रहे हैं? किसको इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? ये कहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां गए और यहां से ये टूट गया, ये कैसे हो गया? हाउ? कहां जा रहे हैं ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स? बताइए, बताइए आप मुझे। सर ये पाई स्टार कैसे बनाया? बेटा देख, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तेरे से दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और तुम है ना इतने बड़े गधे हो कि कल पिछली क्लास में तुमको मैंने साफ कहा था कि भाई उसको वो एमओटी वाला पार्ट पढ़ के आना। एमोटे एमोटे, बस हम तो यही करते रहेगा जिंदगी भर। है कोई दिखता है एमओटी, बस उसी में खुश हो जाते हैं हम। वो एमओटी, एमोटे, बस इसी में खुश हो गए हम तो जीवन में। गधे, असली में पढ़ लेता तो मजा आता देखो जीवन में। पाई स्टार, वेरी गुड। इस वाली बॉन्ड के सी डबल बॉन्ड सी के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन गए, ये देखिए, ये पाई स्टार। मजा आ गया उससे बॉन्ड, क्योंकि जैसे ही इफ यू आर इंक्रीजिंग इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट मींस अप्लाइज दैट बॉन्ड और विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब बॉन्ड टूटना चालू हो जाएंगी, बॉन्ड टूटना चालू हो जाएंगी, बॉन्ड टूटना चालू हो जाएंगी। आपको मेरी बात समझ में आई? बॉन्ड टूटना चालू हो जाएंगी। लिख लीजिए, आपको यहां पर भी मैंने कुछ एक जगह खाली छोड़ा था, ये वाला पार्ट प्लीज, एल्किन में ये लिखिए, sp3s सिग्मा CH फील्ड पाई स्टार वेकेंट, ये प्लीज ये वाला डायग्राम जल्दी बना लीजिए, जल्दी से ये वाला पार्ट अपनी कॉपी में बना लीजिए, जल्दी से अपनी कॉपी में ये पार्ट बना लीजिए। जल्दी बना लो। मतलब मजा आया किसी को? दिल से बताना, समझ में आया किसी को? सर वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपका नहीं देखा, कोई बात नहीं, वो तो डिस्कशन है। लेक्चर नंबर 8 जो मैंने आपको दिया है, 50 मिनट का लेक्चर नंबर 8 आप लोगों को कल लग गया होगा, उसके अंदर केवल डिस्कशन है और कुछ नहीं है। और लेक्चर 8 के फॉर्म में इसलिए लगाया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए यार। लेक्चर 8 केवल इसलिए लगाया कि आप लोगों को अजीब एक अलग टुकड़ा ना दिखे कि कहीं और पड़ा हुआ है। इसी सीक्वेंस में डिस्कशन वाला पार्ट पूरा, उसमें एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कल आज ये कैट हो गया, आज ये कैट हो गया कट्टर एडवांस टाइम। अगला कट्टर एडवांस टाइम कल जब आएगा तो वो वाला बताऊंगा, उसमें एक इतने धुआं निकालूंगा तुम्हारा, देखना। मजा आया बेटा? अच्छा, आपको मैं ऐसे सवाल दूंगा तो आप ट्राई करोगे? आप लोग को ऐसे सवाल दूंगा, आप ट्राई करोगे? ऐसे कौन सा ऑर्बिटल जा रहा है, कहां जा रहा है, बताओगे आप लोग? बताओगे सवाल? जल्दी लिख लो ये, जल्दी लिख लो। क्या मैं कह सकता हूं कि बेंजीन में भी यही हो रहा होगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? वो टोल्यूइन में जब आप हाइपर कर रहे हो, टोल्यूइन में भी जब आप हाइपर कर रहे हो ऐसे, क्या मैं कहता हूँ सेम हो रहा होगा? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं पाई स्टार में, यहाँ पाई स्टार हो रहा होगा, पाई स्टार में गए तब बॉन्ड टूटी, है ना? इसमें भी सेम केस हो रहा होगा, है ना? लिख लीजिए, बेंजीन वाला भी लिख लीजिए, ये सिग्मा sp3s2 पाई स्टार वैकेंट लिख लीजिए, प्लीज एक बार लिख लीजिए। फिर मैं आपको एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, देखता हूं मैं कितना आप कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, मैं आपसे पूछूंगा, अभी टेंशन क्या लेते हैं? बताओ सर, इजी का यूज बताओ, चुप रहे, रोज बता के, रोज यही काम है बस जिंदगी में।
जल्दी लिखो रे। जल्दी लिखो। जॉब बॉक्स 2 मिनट खोलता हूँ, पहले एक बार ये लिख लिया। ये लिखिए, देखो ये जॉब है ना, बोन ऑर्डर नंबर ऑफ बोन टू एटम। बोन ब्रेक होना है मतलब बोन ऑर्डर कम करना है। बोन ऑर्डर कम करने का मतलब है एंटीबॉडी में इलेक्ट्रॉन डालना है। सुना दोस्त? डाउट देख रहा हूँ, पहले एक बार लिख लो। डाउट देखो पहले, लिखो 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 फटाफट, फिर आपको एक सवाल दूंगा। 1 मिनट बस। सर दिल से बहुत मस्त क्लैरिटी आ रही है टॉपिक में, थैंक यू, मोस्ट वेलकम डियर। और ये सत्य है, होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। आप है ना मस्त होकर मेहनत करो, आप कभी घबराओ मत कि सर तो बहुत एडवांस लेवल ले गए। बहुत एडवांस कुछ नहीं होता है, हर टॉपिक का बिल्कुल अल्ट्रा लेवल पे जाकर क्लियरिटी करना इज योर एडवांस। एडवांस क्या है ना कि कोई भी चीज ये नहीं कि हाँ ऐसा कर लो, नहीं, कभी नहीं। क्यों? लॉजिक बताओ सर, तो मजा आता है पढ़ने में, सीरियसली, है ना। सर जी एक डाउट है कि आपने सीओ में तो पोलराइजेशन से डेल्टा पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है, बट अल्कीन में, वेरी गुड, अल्कीन में पोलराइज होता ही नहीं है, इसीलिए वो सामने वाले को देखकर, जैसे ही आपने देखा एल्कीन के, बहुत अच्छा डाउट है बेटा, एल्कीन में जैसे कि ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं तो यहां क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव आएगा। इसके इसके प्रेजेंस में ये इंड्यूस हुआ, नहीं समझा? ये वाला जो पार्ट है इसकी प्रेजेंस में जब इसको इलेक्ट्रॉन देने थे तो पॉजिटिव होगा, वैकेंट होगा तभी तो जाएंगे, इंड्यूस हुआ। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम ही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक ही बात है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही बात है यार, वो तो लगभग एक ही है। सर पापा को माइनर अटैक, सॉरी फॉर दैट यार, कोई बात नहीं प्रतीक पांडे, अगर ये सत्य है तो एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड। घर का ख्याल रखिए, जितना आप कर सकते हैं साथ साथ में उतना करते रहिए, बस इतना ही कहूंगा, दिल से सॉरी फॉर दैट। और अगर कोई मदद की जरूरत हो कॉल कीजिएगा मुझे, मैसेज करिएगा, जो होगा करेंगे। तो अल्काइन में क्या होगा? सेम, बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम, डिट्टो सेम। सर इजी का पीडीएफ दे दूंगा बेटा। सर क्या टोल्यूइन के केस में सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड ऑर्डर और भी ज्यादा कम होगा देन बेंजीन? कहां पर? टोल्यूइन के केस में, अच्छा ओके, हाँ और कम होगा। अरे वाह, अरे वाह, गजब डाउट पूछा है भाई ने। भाई कह रहा था और ज्यादा टूटेगा तो और बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बहुत बढ़िया डाउट है यार सुदेश बाबू, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। सर डबल बॉन्ड फॉर्म होने का रीजन क्या है? डिस्पर्जन। रायता एक जगह ना रखे डोल दिया, फैला दिया, मतलब पैसा हमारे पास है, सीएच बॉन्ड क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पैसा ही तो है, पैसा एक जगह ना रख के डिस्पर्स कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, सिंपल सी बात। एनसीईआरटी रीड करने मैं दूंगा तुमको, एनसीईआरटी तुम्हें नहीं करना है, मैं तुम्हें दूंगा, फिर तुम्हें पढ़ना है। अपना ज्ञान लगा के अगर आगे ना बेटा मार दूंगा गोली। एक सेकंड, जितने आप एक काम करें, मैं डाउट ले रहा हूं, जितना आप एक काम करें, इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, ये बताइए। मेरा आप सवाल समझ गए? इसमें इसको देख के बताइए, ये ऐसे एरो घुमाया ना, किसने इलेक्ट्रॉन दिए और कौन से वैकेंट को दिए, ये बताओ, दिल से बताओ। एक ही आदमी का प्रमाण नहीं। सर अटैक वही होगा जहां इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है, बट अल्किन के केस में कैसे हो सकता है? वही मैं कह रहा हूं आरव बाबू, आप समझ बेटा, ये बाहर वाले के डिपेंड करता है। अब हाइपर ले रहे हैं ना बेटा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऐसे टूटेगी, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अब बता दो कि कहाँ अटैक करना है। मतलब तो इलेक्ट्रोफाइल लेके आ रहा है तो यहाँ से अटैक होगा, नेगेटिव आ रहा है यहाँ अटैक होगा, समझे बेटा? रटो रटो मत कभी भी, जीवन में फील करो, फील करो। वैकेंट डी इज रॉन्ग आंसर, डी वैकेंट। एक नंबर के गधे हो साले सबके सब। क्या क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गए? देखना एक बार, एरो देखो, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गए क्या? अरे पावली पूछो, क्या क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गए क्या? इलेक्ट्रॉन किसको जा रहे हैं देखो, क्या कर रहे हो यार? वही आशीष सर वाली बात, फिर गुस्सा आता है। वो सही कहते हैं, फिर तुम्हें दिमाग लगाना नहीं है, इंस्टेंट आंसर करना है। मेरे को क्या मैंने आज तक, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, पिछले 1 साल में मैंने एक चीज सीख ली, मैं पोल के अंदर ये देखता ही नहीं हूं कि टॉप परफॉर्मर कौन है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता टॉप परफॉर्मर से, समझता ही नहीं तुम आपको। मजा आ गया सर। तो एक बार बता दीजिए कौन से टॉपिक रिवाइज कर लें आईओसी के सर, क्योंकि पढ़ी है
बट रिवाइज नहीं। मैंने कहा ना आप लोगों को कि क्यों टेंशन, मैंने आपको हर क्लास से पहले ही बोल देता हूँ कि आज एमओटी पढ़ के आना, तो तुम क्यों नहीं पढ़ के आए? चलिए, यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई फील्ड, सीसी वाले, सीसी पाई फील्ड, पाई इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जा रहे हैं, पाई स्टार में जा रहे हैं। अच्छा, पाई बॉन्ड टूट रही होगी, पाई बॉन्ड टूट रही नहीं, जैसे हाइपर में पाई बॉन्ड टूटती थी, यहां पाई बॉन्ड टूट रही बेटा। 2 बार सिखा दो पर तुम हाँ रहोगे तो, मतलब ये वही बात होगी कि गधे को देसी घी खिला रहे हैं, ले काम करेगा और डहचू डहचू गधा गई का। अरे यार कमाल का, देसी घी तुम्हारे पचता ही नहीं है, तुम्हारे में दिमाग ही नहीं है, मैं क्या करूं? तुम्हारे में दिमाग ही नहीं है, मैं क्या करूं? गधे, तुम्हें को ये भी नहीं दिख रहा? सर इस एरो का मतलब है ये पाई जा रहे हैं, पाई जा रहे हैं जो बने हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये बॉन्ड टूट रही है, कहाँ जा रहे हैं? इस कार्बन के पास जा रहे हैं, पर कार्बन के पास तो कोई वेकेंट है ही नहीं, चारों बॉन्ड बनी हुई है। ये बॉन्ड टूट रही है, इसका मतलब एक ही है कि सिग्मा स्टार जो है ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो पीछे सिग्मा स्टार होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, ऐसे, ये ऐसे, ये यहां से टूट रहा है। दिस इज अ रियलिटी। तभी तो वहां नेगेटिव आया, देखो आप, वहां नेगेटिव आया और यहाँ पे जो पॉजिटिव आया बॉन्ड बन गई, यहाँ पॉजिटिव आ गया। इससे सिंपल तो क्या कहूंगा, सिग्मा स्टार वैकेंट। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था? हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था? हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था, एक बार देख लो। जब एल्कीन वाले में था, सिग्मा से पाई स्टार, सिग्मा से पाई स्टार, और आपने अभी जो पढ़ा उसमें क्या हो रहा है? पाई से सिग्मा स्टार, यही हो रहा है। हाइपर में क्या पढ़ा? सिग्मा से पाई स्टार, और अब कितनी है? पाई से सिग्मा स्टार, ये वाली। तो इसीलिए ये उल्टा हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर, लिखना मत इसको भी, हाइपर कॉन्जुगेशन उर्फ माइनस एच, माइनस हाइपर या माइनस एच इफेक्ट। और ये आज तक ओनली शोन बाय, ओनली शोन बाय CCl3, ये आज तक इसमें ही देखा गया है, और कहीं माइनस एच इफेक्ट नहीं देखा गया। सब प्लस एच क्या होता है फिर? इलेक्ट्रॉन देंगे, अल्फा एच, खत्म। रिवर्स नोट इन सिलेबस। हाँ, ये जिसने 11वीं पढ़ी वो बोल रहा है सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नोट इन सिलेबस। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं आपसे सिलेबस के अंदर की ही चीज पूछा, मैंने आपसे यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पूछी, मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा कौन सा ऑर्बिटल कहाँ जा रहा है, ये हमारे काम का है, ठीक है। चलिए एक सवाल बताना, बताओ रे, क्वेश्चन नंबर, ये बताओ 3 में बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ, Cn माइनस ने कौन से वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए? तभी तो Cl हट के Cn लग गया। तो कार्बन के कौन से वैकेंट ऑर्बिटल में Cn माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिए सो दैट बॉन्ड विल ब्रेक? आप बताइए, मुझे नहीं पता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। बताइए। सिग्मा स्टार, वेरी गुड। अब क्यों आ रहा समझ में? आ रहा है मजा? अब मजा आ रहा है कि सिग्मा बॉन्ड टूटी है, सिग्मा बॉन्ड टूटी है, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, कार्बन के पास कोई वेकेंट है अभी? प्लस है? नहीं है सर, डेल्टा प्लस है, प्लस तो नहीं है ना, वेकेंट प्लस तो नहीं है, वेकेंट पी नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रॉन गए कहाँ? इसके एंटी बॉन्डिंग में। कार्बन के ही क्यों, क्लोरीन के क्यों नहीं? क्योंकि क्लोरीन और सीएन की बॉन्ड नहीं बनी है, कार्बन और सीएन की बॉन्ड बनी है। चलो कार्बन के वेकेंट में गए क्योंकि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। क्या आपको अब समझ में आया? चलो ये बताओ, देखें ये बन रहा है, चौथे का आंसर बताओ। आई माइनस ने कहा इलेक्ट्रॉन दिए कि ये बना? बताओ मुझे आइडिया नहीं है। आई माइनस ने कहा इलेक्ट्रॉन दिए कि ये बना? दिमाग लगाओ, बताओ बताओ। वैकेंट डी में, यस, वैकेंट डी में, क्योंकि बॉन्ड टूटी नहीं। अगर ये बॉन्ड टूट जाती
अगर ये वाली बॉन्ड ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे बना रहा होता, अगर मैं इसमें इस वाले में ऐसे बनाता, देखो ऐसे, ये, तो मैं 100% कहता कि सिग्मा स्टार ऑफ आयोडीन, क्लोरीन, सिग्मा स्टार ऑफ क्लोरीन। क्यों? उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे आई ने सीएल के एंटी बॉन्डिंग में, और बॉन्ड वहां से टूट गई। यहाँ बॉन्ड टूटी नहीं है, बॉन्ड अभी भी बनी हुई है, यहाँ बॉन्ड अभी भी बनी हुई है, बॉन्ड अभी भी बनी हुई है। इसका मतलब केवल उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कहाँ दिए हैं? वैकेंट डी ऑफ क्लोरीन। अगर ये बनता तो मैं 100% कहता कि सिग्मा स्टार ऑफ आयोडीन, क्लोरीन, सॉरी, सुन में दोस्त, ये बोला है मतलब क्लोरीन का, यहाँ पे क्या होगा? डी वैकेंट। यहाँ क्या बोला आपने? सिग्मा स्टार वैकेंट। बताओ, टू में बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ। चार हो जाएंगे, 1 2 3 4, 2 हमने कर लिए, पांचवा हमने कर लिया रिवर्स हाइपर वाला, 2 ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ, सोचो ना यार, ये सब एडवांस लेवल की चीजें हैं, ये बिल्कुल भी मेंस नहीं है, और इवन तो ये सीख गए तो उसमें बहुत आसानी होगी आप लोगों को। बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ। वेरी गुड, एक बच्चे ने लिखा है सर, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके बीएमओ बन जाएगा? यस ब्रो, यही तो हो रहा होता है, वही तो बॉन्ड बन रही होती है, यही तो खास बात है बेटा, मजेदार चीज है ये। पाई स्टार कैसे पता लगा? पाई स्टार, हाउ यू थॉट अबाउट द पाई स्टार? सर मेरे को इन दोनों में देख के समझ में आ रहा है कि पाई बॉन्ड टूटी और ओएच जुड़ गया, यही हुआ, देखो ना आप, ये ओएच जुड़ गया, पाई बॉन्ड तोड़ के ओएच जुड़ गया। अब पाई बॉन्ड टूट कैसे गई? अपने आप तो टूटेगी नहीं सर, अपने आप तो पाई बॉन्ड टूटेगी नहीं, पाई बॉन्ड टूटी कैसे? मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गए। कौन से एंटी बॉन्डिंग में? कार्बन के पास गए हैं, ओएच कहां जुड़ा? कार्बन पे जुड़ा, तो कार्बन के पाई स्टार में, कार्बन के पाई स्टार, पाई बॉन्ड टूटी तो पाई स्टार, सिग्मा टूटी तो सिग्मा स्टार। और क्वेश्चन नंबर 1 में बिल्कुल सही आंसर है पाई स्टार, वेरी गुड, सही आंसर पाई स्टार, गुड वन। अब समझ में आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है कुछ देख के, अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा रियलिटी, ये सत्य है। अच्छा आपको क्या लग रहा है ये सब मैं ऐसे बता रहा हूं? ये पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये SN1 है, ये SN2 है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ोगे, ये डीहेलोजिनेशन रिएक्शन है, हाँ, हाइड्रोकार्बन में दे रखी है, E2 रिएक्शन, क्या बात कर रहे हो, ये सब वही तो है। बस मैं आपको यहां पर वो बीज बो दे रहा हूं कि भैया तुम्हें जब वहां आएगा तुम रोना धोना मत मचाना, कैसा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का पी वेकेंट डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है पी वेकेंट। समझ में आया दोस्त? यही तो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, यही तो है, ये देख ले आंसर ले, पी वेकेंट, पाई स्टार ऑफ कार्बन, सिग्मा स्टार ऑफ कार्बन, और डी वेकेंट, यही आंसर दिया तूने। अब देख एक सवाल और पूछता हूँ, आजा, एक भयंकर सवाल पूछता हूँ। अब ये चीज इजी में नहीं मिलेगी, ये आपको लिखनी पड़ेगी इजी में, क्योंकि देखो यार ये सब चीजें मैं इजी में इसलिए नहीं सकता कि फिर तो दुनिया का हर बच्चा इजी लेके बस काम हो जाएगा, बैचेस का भी फायदा हो, कुछ नया सीखा, ये किया वो। हाँ, इजी वाली नंबरिंग मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा, मैं आजकल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब आगे से इजी वाली नंबरिंग तुमको दे सकूं, ताकि तुम्हारे को भी टेंशन ना हो, वादा करता हूँ। नमन कुमार, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ उसका भी एक सोल्यूशन, डोंट वरी। चलिए ये आप बताओ मुझे, मैं चाहता हूँ आप बताओ यार, मजा आ जाएगा यार, अगर आपने बता दिया ना दोस्त, मजा आ जाएगा। बताओ चलो, मैं आपको एरो बना रहा हूं, एरो के हिसाब से आप लोगों को बताना है कि कौन से वैकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, ठीक है दोस्त? चलो बताओ, आओ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये क्या बना है? बताओ, मुझे नहीं पता, आराम से सोचो, मजा आ जाएगा। सर मतलब पाई टूटेगा तो पाई स्टार, ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा टूटेगा तो सिग्मा स्टार, खत्म बात, दिमाग इतना दिमाग लगाता है, सिंपल सी तो थॉट है। और ये सिंपल मैंने आपको एमओटी से प्रूव करने का कोशिश किया, वही बताया। सिग्मा स्टार, वेरी गुड, सिग्मा स्टार ऑफ एच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, एक नंबर, एक नंबर, सिग्मा स्टार ऑफ एच, बिल्कुल सही बात है, 100% सत्य है, 100% सत्य है, 100% सत्य है, बिल्कुल।
लेकिन सिग्मा स्टार एक बार ही हुआ कि 2 बार हुआ है? मास्टर ये क्या बोल रहा है? कुछ तो अलग बताना चाह रहा है मास्टर। मास्टर बता बता। मैं कह रहा हूं यहाँ 2 वैकेंट यूज हुए हैं। ये क्या कर रहे हो मास्टर? दिमाग लगाओ। बिल्कुल सही आंसर है। कोई वैकेंट डी नहीं है यहाँ, कोई वैकेंट डी नहीं है यहाँ। 2 वैकेंट यूज हुए हैं। तो देखो, तो तुम्हारा आंसर एकदम सही है। एक तो इसने, इस नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिए सिग्मा स्टार ऑफ एच, ये बॉन्ड टूटी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए इसके सीसीएल, इसके एंटी बॉन्डिंग में। अरे समझ में भाई? भाई समझ में? 2 बार कैसे? सिग्मा स्टार ऑफ एच एंड सिग्मा स्टार ऑफ सीसीएल बॉन्ड, सीएच बॉन्ड में एच के ऊपर गए, मतलब है ना, एच के ऊपर गए या सी के ऊपर गए। समझ गए बात को? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इसके एंटी बॉन्डिंग में और बॉन्ड वहां से टूट गई 2 बार। समझ में? मजा आया? अच्छा हाँ यार, ये भी हो सकता है। समझ में आया दोस्त? मजा आया क्या? 2 बार सिग्मा स्टार हुआ, 2 बार एक ही साथ कंटिन्यू। इसको बोलते हैं कंसल्टेड पार्ट। कंसल्ट एक साथ, सारा काम एक साथ होना मतलब कंसल्टेड। कंसल्टेड का मतलब होता है सारा काम एक साथ होना। कंसल्ट एक साथ सारा काम। समझ में आया दोस्त? क्या आपको समझ में आया दोस्त? और मजा आया? ये E2 है, E2। दिस इज E2 मैकेनिज्म। आए? हाँ, इसे डीहेलोजिनेशन सीखेंगे आप आगे। अब आप सोचेंगे, अब आप जब मैकेनिज्म में बैठे होंगे ना, आप खुद कहेंगे अपने मुंह से, आप खुद अपने मुंह से कहेंगे सर इसमें बेस आएगा, ये लेगा, ये करेगा, ये करेगा सर। सर इसके एंटी बॉन्डिंग में, फिर इसने गया इसके एंटी बॉन्डिंग में, ये बाहर निकल गया। लिख के देता हूं तेरे को, वादा करता हूं मैं तेरे साथ। तू मुंह पे कहेगा कि सर ये तो मुझे आता है। ये सर हम जीओसी में पढ़ चुके हैं सर। इसीलिए मेरे लिए जीओसी सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है। मैं अपने जीवन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर किसी को मानता हूं, वो है जीओसी, प्राइसोमेरिज्म, जहां मैं सारी चीजों की नींव यहीं रख देता हूं। मजा आया? एक और, वन मोर, वन मोर, वन मोर। एक लास्ट, एक लास्ट कह रहे, वन मोर सर, लास्ट। एक और आओ, फिर तो एक और आई जाओ। आज तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही दे। मजा आया। वन मोर, चलो वन मोर, चलो आओ, वन मोर। बताओ, चलो मजा आ जाएगा। बताओ। या कराने दो। मजा आया? जैसे तो आप पूरी रिएक्शन, सर आप हाइपर के बहाने पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा दे रहे हो। बेटा अपने एडवांस अपने नाश्ते में कर लेते हैं बेटा। गधो, बस समझने की बात है, सब तो बातें ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। पाई स्टार टू सिग्मा गलत आंसर है। पाई स्टार तो आएगा ही नहीं। पाई बॉन्ड टूटी, पर अब चलो, अब बता दो तुम्हें। ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने पूरे पूरे जा रहे हैं यहां, और बीआर माइनस अलग हो रहा है। दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ, अब मजा आएगा थोड़ा सा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। देखो, फर्स्ट इंस्टेंट पे ये मैकेनिज्म समझना कि हुआ क्या था, वो थोड़ा मुश्किल है। बताओ, अब बता दो। यस, 100% अब जाके सही कह रहे हो। अब जाके सही कह रहे हो कि पाई फील्ड, पाई इलेक्ट्रॉन जो कि फील्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन जो कि भरे हुए हैं, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है एच के सिग्मा स्टार में, सिग्मा स्टार ऑफ। मजा आया रे? बोल बोल बोल, मजा आया? ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ
सिग्मा स्टार ऑफ एच। आपको याद है, आपने बचपन में स्कूल के अंदर किया होगा, बेटा एच बी आर टूट जाएगा एच प्लस में, बी आर माइनस में, एच प्लस जाएगा नेगेटिव यहाँ है, एच जुड़ेगा यहाँ पॉजिटिव बनेगा। वाह, एक को सवाल ना हो रहा तुमसे, एक को सवाल। समझ में आया ब्रो? ब्रो समझ में आया तेरे को? अच्छा, जब हम एल्कीन पे एच बी आर जोड़ते हैं, ये रहा एच बी आर, छोटा वाला मुंह एच, बड़ा वाला मुंह बी आर, ठीक है, ये एल्कीन। अच्छा ऐसे होता है, ये एच बी आर ऐसे अप्रोच करता है, ऐसे क्यों? ये एच, ये बी आर, ये एच, ये बी आर, एच का एंटी बॉन्डिंग, बी आर का एंटी बॉन्डिंग, तो एच ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन, एल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस एच के एंटी बॉन्डिंग में दे रहा होगा, और यहां से ये बॉन्ड टूट के बी आर माइनस अलग हो रहा होगा। ओ, क्या आपको समझ में आया? एच प्लस तोड़ लो, बी आर माइनस अलग कर लो, बी आर जोड़ लो, ये सब चीजें कहने और सुनने में अच्छी लगती है, क्वेश्चन एग्जाम में एक नहीं बनता। हाँ तोड़ू तो तोड़ू ऐसे करते पाए जाते हैं। इससे अच्छा आप ढंग से समझिए, शुरुआती दौर में टफ लगेगा कि कहाँ एंटी बॉन्डिंग, एक बार समझ में आ गया, वादा करता हूँ साला एक सवाल हिलने नहीं दोगे कि यार बोलो क्या करना है। ये हाँ, ये सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली दिल से बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए ये बताइए Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन कहां दिए, बताओ क्या था? मैंने क्या बोला था? कैट सेशन। भैया कैट सेशन है ये, कट्टर एडवांस सेशन है ये, है कैट, के टी, कट्टर एडवांस टाइम है अभी। बताइए, बताओ। और ये सब आप पढ़ चुके हो, आपको लग रहा है ये सब पढ़ चुके हो? E2, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एनसीसी, नॉन क्लासिकल का साइक्लिक हेलोनियम आयन पढ़ा होगा आपने, मुझे पता है, ब्रोमीन का एडिशन एंड ऑल, सिग्मा स्टार ऑफ, बोल रहे हो खुद, खुद कह रहे हो सिग्मा स्टार ऑफ कार्बन, ये यहां पर सा सिग्मा स्टार रहा होगा, इस बॉन्ड का, इस वाली बॉन्ड का सिग्मा स्टार रहा होगा यहां पर, इस वाली बॉन्ड का सिग्मा स्टार रहा होगा, ये सिग्मा स्टार, ये अटैक, शानदार अटैक। क्या मेरी बात समझ में आई? कैन आई से सिग्मा स्टार ऑफ सी आई बॉन्ड, ऑफ सी आई वैकेंट है? क्या मेरी बातें समझ में आई? मजा आया? और आपने ये पढ़ा होगा कि ब्रोमीन का एडिशन ये एंटी एडिशन होता है। क्यों होता है एंटी एडिशन? ये रहा रीजन, दिस इज अ रीजन टू फॉर्म एंटी एडिशन। हमने पढ़ा होगा एल्कीन पे ब्रोमीन का एडिशन, बी आर उल्टे जुड़ते हैं, एंटी एडिशन। रीजन यही है क्योंकि अगर आयोडीन वाली रिंग नीचे है तो ये ऊपर से आएगा, क्योंकि सिग्मा स्टार ऊपर है, बॉन्डिंग नीचे है तो एंटी बॉन्डिंग ऊपर होगा, एंड बॉन्डिंग ऊपर तो एंटी बॉन्डिंग नीचे होगा, तो सीएल आएगा ऊपर से। आई कहां देखो, सीएल आया ऊपर से क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऊपर है, और आई कहां है? नीचे है, दोनों अपोजिट साइड है। इसी को कहते हैं एंटी एडिशन। आई होप आप सभी को धुएं निकले होंगे। एंटी एडिशन सुना है, हमने सुना तो है, ट्रांस एडिशन। सर यहां से अटैक क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल हो सकता है, इसकी केस में चर्चा करेंगे आगे, केटाइन कहां स्टेबल है, क्योंकि यहाँ अल्फा एच ज्यादा है, ये सारी बातें वापस आएंगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे। ये मैं आपकी बात समझता हूँ कि यहां अटैक क्यों नहीं हुआ, यहां भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो यही मेजर क्यों आया, ये सब बातें आगे आगे करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स एंटी एडिशन। हमने पढ़ा होगा ना कि आयोडीन और क्लोरीन एंटी एडिशन होता है, आई और सीएल में बी आर एंटी एडिशन होता है। क्यों होता है एंटी एडिशन? क्योंकि जब रिंग बनी, खुद सोचो ना गधो, खुद सोचो, कोई भी ब्रोमीन है, ये रिंग बनी ब्रोमीन की, अगर बी आर ये है, ये बी आर है, ये बी आर है, ये बॉन्ड बनी दोनों, ठीक है, अब मुझे ये बॉन्ड तोड़नी है, तो बॉन्ड तोड़ने का मास्टर ने एक ही तरीका बताया है कि एंटी बॉन्डिंग। अगर ये बॉन्ड ऐसे है तो एंटी बॉन्डिंग यहां होगा, ये बॉन्ड ऐसे है एंटी बॉन्डिंग यहां होगा, दो दो एंटी बॉन्डिंग है, यहां भी और यहां भी। अटैक कराओ, मतलब आप अगला बी आर ला रहे हो, यहां अटैक कराओ एंटी बॉन्डिंग में, तो अगला बी आर कहां आएगा? ऊपर से, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऊपर है, ऊपर आया, और ये बियर कहां गया? नीचे, एक ऊपर। आपने यहां अटैक कराया बियर का इस एंटी बॉन्डिंग में, बियर आया ऊपर, ये बियर गया नीचे, तो एक नीचे एक ऊपर, एंटी एडिशन। मजा आया? क्या ये डिग्री ज्यादा है, मारूंगा है पर उल्टे हाथ की डिग्री, फिर ऐसा मुझे कोई मतलब नहीं है, लॉजिकल समझ में आया दोस्त आपको? सर लेकिन सर यहां पे ये वैकेंट पी में क्यों नहीं गया? ये आयोडीन के वैकेंट पी में क्यों नहीं गया? या अजीत ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अजीत कह रहा है कि ये वैकेंट पी में क्यों नहीं गया, आयोडीन के वैकेंट पी में इलेक्ट्रॉन क्यों क्यों नहीं गए? आप बताओ, मुझे नहीं पता, मैं तो अनपढ़ हूं, आप बताओ आयोडीन के वैकेंट पी में क्यों नहीं गए? मजा आया इस कैट में?
हर दिन कल का कैट था खतरनाक, वो वाला करंट वाला पार्ट, वो माइकल फ्राडे वाला। अभी तो भाई जेई चैलेंजेस पे मेरे को आने दे, तू रुक, जेई चैलेंजेस पे मेरे को एक बार आने दे, फिर देख तुम्हारे को मजा आ जाएगा। तुम ये सोचो सर ये सेशन तो मुझे लगता है तुम जो सीख रहे हो ना उससे भी ऊपर जाऊंगा उसके अंदर, बिल्कुल एडवांस का वो 2 क्वेश्चन जो आएंगे और सबके धुआं निकलता है वो बताऊंगा। फॉर्मल चार्ज है, वेरी गुड। इसको कहते हैं कि बेसिक से पढ़ना। तुमने आज तुमको बेसिक्स पता थे कि सर हर प्लस मोहल्ले का वैकेंट नहीं होता, हर प्लस मोहल्ले का वैकेंट नहीं होता, आपने हमें पहले ही बोल दिया। तो ये फॉर्मल है भाई, ये वैकेंट का है। अजीत बाबू समझ में आया बेटा, इसीलिए तुम सबसे ज्यादा चप्पल खाते हो। तुम जैसे ही जाते हो सामने वाले के पास, भाई मैं तुम्हारा प्यार बनना चाहता हूं, बट क्या, क्यों 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 ऐसे क्यों कहा? अबे गधे, तेरे को प्लस में फर्क ही नहीं पता। तो मोहल्ले में निकलने वाले किसी भी खाली आदमी को कहता है बेचारा कोई बॉन्डेड है, कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रखा है, जिसको लग रहा है तुम्हें, समझ रहे बात को, घर वाली बाहर वाली सब सब चल रहा है, वैकेंट वैकेंट, वो चाहे चप्पल मारेगा तेरे को, है वैकेंट, साले दो दो दिखे तेरे को, दोनों दिखाई दे रहे। तो समझ नहीं रहा बात को अजीत बाबू। आयोडीन की 2 बॉन्ड बनी है, एक बनाता है, 2 बनी है, इसलिए वैकेंट नहीं है, ये फॉर्मल चार्ज है गधे, ये फॉर्मल चार्ज है। तुम अभी तक भी समझ नहीं पाए, समझना है दोस्त। इसीलिए कहता हूं जब आप पढ़ रहे होते हैं तो एक एक चीज को बड़े बेसिक से पढ़िए, बहुत मजा आता है जब बेसिक से पढ़ते हैं, और जब बिल्ड होते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान जाता है। ध्यान रखना। आई होप समझ में आया हो। मेरे को लगता है मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करा दिए, ये सब नहीं है आपके इजी में नहीं मिलेंगे तीनों क्वेश्चन। आई होप मैंने आपको करा दिया। चलिए आइए अब चलते हैं हमारे अगले सेशन की तरफ। कैट सेशन यही समाप्त होता है, कैट सेशन यही समाप्त होता है, कैट सेशन यही समाप्त होता है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले अगले नतीजे की तरफ। सर वैकेंट डी में क्यों अटैक नहीं हुआ? क्योंकि मेरे को ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो वैकेंट डी में देके क्या करूंगा, 3 बॉन्ड बना लूंगा। अब तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी, होगा। अगर आप में से कोई कह रहा है यहाँ अटैक क्यों नहीं हुआ, इसके वैकेंट डी में कर लो ना। समझ में आया दोस्त, मैं वही वही बोल रहा हूँ, मन मोड़ रहे बेटा, अब नहीं, अब और नहीं, बस 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 आगे आगे। अब और पढ़ेंगे ना रिएक्शन। सोचो आपने कितनी सारी, आपने हाइड्रोकार्बन की लगभग 90% रिएक्शन यही खत्म कर दी। एनसीसी वाली, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, E2, डीहेलोजनेशन, SN2, SN1, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लगभग 80-90%, 90% से ज्यादा रिएक्शंस का थॉट आपने यहीं पे क्लियर कर लिया। दैट्स इट सर, क्या कहूंगा तेरे को, ठीक है। नहीं वन मोर, अब नहीं, बस हो गया। दैट इज द एंडिंग ऑफ कैट सेशन, ये हमारे कैट सेशन का एंड, ठीक है। कट कट टू द बेसिक्स नाउ। चलिए, ये बात उन दिनों की है, ये बात उन दिनों की है। आपने बचपन में वो बनाया है, अभी दिवाली आ रही है, आप दिवाली आ रही है, कह रहा कैट लव आ रहे। नहीं विक्की भैया, विक्की प्लीज, विक्की प्लीज बुला मत मानना। चलिए आइए। कल का कैट भी था, आज का कैट, दैट इज अ कैट, है ना। लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं हमारे असली वाले बेसिक वाले पार्ट्स के ऊपर। आओ, चलिए नेक्स्ट मूव टू द कैट पगलू। मुझे आज भी ध्यान है बचपन में, सही बता रहा हूँ, मुझे एक्चुअली ना कैटरीना बहुत अच्छी लगती थी। बचपन में तो होता ही है ना ऐसा, इसको टीवी एक्ट्रेस देखते हैं तो अच्छा लगता ही है सब कुछ। तो मैंने ना जब मैं यार ये, उनका आप लोग के जमाने में कौन सी हीरोइन है, सब तो ऐसी थी एकदम अजीब सी, यहाँ देखो कितनी सुंदर है ये। पापा ने खूब उड़ाई मेरी, खूब। अच्छा कैटरीना लगती है, भाई साहब जो मजे लिए उन्होंने बातों बातों में, जो मजे लिए हैं। चलिए आइए नेक्स्ट स्टार्ट टू द नेक्स्ट पार्ट। अबे यार डॉट से मत लिया करो, कुछ नहीं होता। सर क्या बात बोल दी है सर, क्या एडवांस थ्योरी था सर जी, मजा आ गया, नेक्स्ट लेवल। सर ABMO एंड BMO ऑर्बिटल डायग्राम से समझ में आता है, बट किसी कंपाउंड में BMO, ये बेटा धीरे धीरे समझ में आएगा सोनम, ये धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप बेवफा नहीं है बेटा, सोनम बेवफा नहीं है मेरे यहाँ। अरे मतलब सॉरी, अब देखो कोई बॉन्ड है, कोई बॉन्ड टूट रही है, देयर इज ओनली वन वे, देयर इज ओनली वन वे।
10 रुपए का बोरा आ रहा है, कैसे पता? ऐ, सर 4 वाला समझ नहीं आया, कौन 4 वाला बेटा? राजा, राजा, मना कर दिया। सर इजी में इसका कितना भाग है? सब कुछ लास्ट वाले 4 लिखा है वो नहीं होंगे बस? वाह गुरुजी, केक्यूटी कट्टर, केटी बेटा, समझ आ गया। केक्यूटी क्या होता है बेटा? क्यू कहाँ से लाया बेटा? तो ए था बेटा, ए था। सर लाइब्रेरी में अट्रैक्शन ही रिया है बच्चों, सर क्या करूं मैं? मन कहता है अब नहीं देखना और दिल कहता है बस एक बार और देख लें। बेटा ये तो लड़कपन के वो हैं, लक्षण है। आज भी तुम इसी बात पे अटके हुए हो कि मैं उसको देख लूं, क्या फायदा उन चीजों का जब तुम्हें वो देख ही नहीं रही है। एक बार तुम आईआईटी कर लिए ना बेटा, पर्सनल फोन आएंगे या मैसेज आएंगे। तुम वही थे ना जो लाइब्रेरी में आते थे, देख लेना। मैं तुम्हें आज कह रहा हूँ, जो तुम मेरे को लिख रहे हो ना कि सर लाइब्रेरी में मेरा मन करता है देखने का, बेटा ऐसा है अगर तुम लाइब्रेरी में रहकर तमीज से पढ़ लिए ना बेटा, तुम्हारा मोटिवेशन तो तुम्हारा यही होना चाहिए है। तुम आईएएस वाईएएस बन के आओ, तुम आईआईटी कर लो, आईआईटी टी शर्ट पहन के लाइब्रेरी में आना अगली बार है, तुमसे नंबर मांगा जाएगा। भैया नंबर दे दो अपना, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपको, नंबर दे दो अपना, समझे? हाँ, कैसा चौथे में क्या बेटा? चौथा वाला समझ नहीं आया बेटा, धीरे धीरे समझ बेटा। क्लोरीन के वैकेंट डी में गए, क्या समझा उसमें? चलिए ओईटी क्या है? इथाइल ओ माइनस। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट पार्ट टुडेस क्लास। तुम सब ने बचपन में धनुष बनाए होंगे, बनाए होंगे। वो नहीं है 4 वर्ष रांझिना, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। धनुष तुमने बनाया होगा ना, जो लकड़ी लाए होंगे, लकड़ी लाकर उसको ऐसा मोड़ा होगा और यहाँ से धागा बांधा होगा, यूं करके बांधा ऐसा, यूं। महासंग्राम, क्योंकि हम रामायण और महाभारत इतनी देखे होते हैं टीवी के अंदर, बड़ा मजा आता है। फिर वो एक लाते हैं डंडी उधर, हम इत्तेफाक देखो हम ऐसा भी याद करते हैं ना, ब्रह्मा जी आप ब्रह्मास्त्र आ जाए मेरे ऊपर, ऐसा मतलब, क्योंकि एक्चुअली हम टीवियों में उसको बहुत मैनिफेस्ट कर चुके होते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर चुके होते हैं टीवी के अंदर। हमको लग रहा होता है ना देखकर, भगवान शिव जी आप तो भोले हैं, मेरे त्रिशूल आ जाए मेरे सामने, मान लो आपकी बहन आ गई या कोई और आपका दोस्त आ गया, पटाक आपको फील भी आती है अंदर से, लगता है ब्रह्मास्त्र लगा है भाई के। सीरियसली ऐसा होता है ना। मेरे को बहुत बहुत मजा आता था। मतलब मैं, हम लोग गए थे घूमने, माउंट घूमने गए थे, तो वहां हम लोग पापा को जिद करके मैं बंदूक लाया, नकली आती है ना छर्रे वाली बंदूक, मुझे बड़ा मजा आता था। अब प्रॉब्लम कहाँ होगी, मेरे अंदर मस्ती बहुत थी। मैंने क्या किया, छर्रे तो भर दिए, अब मैं किस पे चलाऊं? मम्मी में चलाऊं तो भाई साहब बेल्ट जूते चप्पल सब चलेंगे, पापा पे तो सोचना भी पाप है। मुझे बहन देखी, कोई गेस्ट आया, कसम से बताऊं कोई गेस्ट आए हुए थे, अब कोई गेस्ट आए हुए थे, वो पापा उनसे बात कर रहे हैं, मम्मी चाय वाय पिला रहे, मेरे को सुधरी मस्ती, मेरे अंदर मस्ती बहुत थी, बहुत मस्ती आज भी, मतलब मस्ती बहुत थी मेरे। आप भी देखते होंगे कितनी मस्ती करते हैं, आज भी मेरे अंदर वो मस्ती बना, आज भी है मेरे अंदर। तो हुआ क्या, मैं क्या करूं? पापा उधर गेस्ट के साथ बिजी हैं और मम्मी उधर चाय वाय पिला रहे हैं, पानी वानी कर रहे हैं, सिस्टर मेरी बाहर घूम रही थी, आई होगी। मैंने कहा यस, छर्रे का वाला आदमी मैं छर्रे का यूज करने वाला इंसान मिल गया है। मैंने कहा हाँ हो जाए, मैंने कहा वैसे अच्छा मेरे को थोड़ा हेल्दी भी है, तो मैंने कहा कि आज मैं गद्दे के तो क्या ही लगेगा, है नहीं? ऐसा लगता है ना, हम लोग बचपन में से लड़ रहे हैं, तो अब मान लो कोई हेल्दी है, तो आज जैसे मैं हेल्दी हूँ तो लगता है आपकी तो चमड़ी भी मतलब गद्दा ही है। तो मैंने कहा गद्दे के तो क्या ही लगेगा। वो देखी चट, ओ वो छर्रा बहुत जोर से लगा उसको, वो रोने लगी मेरे मारे उसने। फिर जैसे ही वो गए, अब जैसे ही गेस्ट गए, मेरे को बस उस 10 मिनट का जो इंतजार था ना, वो मेरी अंदर से इतनी मेरे अंदर की आत्मा सूख चुकी थी मेरे अंदर की, क्योंकि मुझे पता था कि 10 मिनट बाद जो होने वाला है, वो मेरे सीन सारे दिमाग में घूम चुके थे कि यार चप्पल से मारे जाएंगे या हाथ से मारे जाएंगे, चांटे कहाँ कहाँ पड़ेंगे, गुम में पड़ेंगे कि क्या होगा, मेरे को सब पता था। तो मैं मतलब अंदर से पता था कि आज एंटी मॉर्निंग लाल होनी ही होनी है, एंटी मॉर्निंग के साथ साथ गाल वाल सब लाल होंगे आज, मुझे पूरा भरोसा था अंदर से। और लिस्ट मतलब वो छोटी थी मेरे साथ, मुझे इसको तो पीटूंगा, मेरा हक है। हक समझ के
अब वो 10 मिनट के गैप में मैंने कहा मम्मी, मैं फिर मम्मी को सेट कर रहा हूँ, मम्मी मम्मी अब गलती हो गई, बेबी रो, आंसू आंसू निकाल दिए मैंने भी, मैंने ऐसे कर रहा हूँ ताकि मम्मी कोई, मतलब देखो, अगर 100% मार पड़ने वाली है तो उसमें से 50% हो जाए, 40 हो जाए, 60 हो जाए। अभी बाहर किसको मारोगे, बाहर मारोगे तो वो आके लड़ेगा घर में, इससे अच्छा लड़ाई घर के घर में सेट हो जाए। भाई मैं 10 मिनट तक सोच, यही रात अंतिम, यही रात भारी, कसम बता रहा हूँ भाई। जैसे ही वो गए उसके बाद जो दुनाई हुई है ना बेटा, मम्मी बेचारी, नहीं कोई बात नहीं, और फिर हाथ छोड़ देती है, हाँ पीटो बेटा साले पीटो, पीटो, हाँ नहीं 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 पीटो पीटो बेटा। भाई साहब, भाई साहब, सारी बॉन्डे टूटी बेटा, सारी बॉन्डे, सारी एंटी बॉन्डिंग पे लात पड़ी है खूब सारी, सारी बॉन्डे अंदर की टूट चुकी है बेटा, अंदर की पसलियां टूट चुकी थी, इतना मारा गया बेल्ट से। वो छोटा था उसमें, तो कितना था यार, 6ठी 7ठी क्लास में रहूंगा। मुझे बहुत शौक, मुझे मस्ती, मतलब आपको किसी और दिन सुनाऊंगा दिवाली का किस्सा, मुझे याद दिलाना, दिवाली के 2 दिन 4 दिन पहले मुझे याद दिलाना दिवाली का किस्सा। आपने जो दिवाली पे जो कांड किया था वो आप हमें बताना प्लीज। मैंने खूब मार खाई है, खूब, एक तरफा, एक तरफा, कोई आसपास भी नहीं है। तो जब आप लकड़ी लेके आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप यहां से और यहां से पुश करके इसको ऐसे बना के आप यहां पे ऐसा करते हैं, फिर आप यहां पे ऐसा तीर लगाते हैं, महासंग्राम, यही करते हैं आप, यही करते हैं, है ना, है ना, यही होता है ना बेटा, है ना। तो ये इस प्रकार काम करता है। आपने क्या किया, इस लकड़ी को यहां से कंप्रेस किया, आप इसकी, आप एक्चुअल स्थिति तो आप धनुष से पूछिए, काश धनुष बोल पाता, काश ये वाला धनुष बोल पाता, ये वाला धनुष अगर बोल पाता तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला जो धनुष है, हाँ नवोदय की मस्ती तो अलग ही थी, वो किसी, मतलब मेरी कांड कथाएं सुनते रहोगे तो, मतलब मैं 70 लेक्चर कांड, इतने कांड किए हैं कि 70 लेक्चर पूरे के पूरे तुम्हें कांड सुना सकता हूं मैं तुम्हें, इतने कांड किए मैंने, बहुत कांड, मैं पूरा कांडी आदमी हूं। तो एक्चुअल स्थिति तो इस धनुष को पता है कि इसमें हुआ क्या है, वो बेचारा गाली दे रहा है, गाड़ी गाड़ी, अरे मेरे, तेरे को धनुष बनने के, मेरे को साले, तेरे को बाण चलाने के चक्कर में मेरे को तूने जो किया है ना लकड़ी को, लकड़ी केवल आखिरी टूटने की अवस्था है, अगर आपने थोड़ा सा टूटा। इसीलिए इसीलिए ये जो लकड़ी है इसकी स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है, बहुत खतरनाक हो चुकी है। इस लकड़ी की जो स्थिति है ना वो बहुत डेंजरस हो चुकी है और एकदम कॉम्प्रेस हो चुकी है। ऐसा ही कुछ होता है प्रोपेन में। प्रोपेन बनाया आपने, ये एंगल क्या है, 109 डिग्री, एंगल क्या है 109 डिग्री, वो 5 वो नहीं लिख रहा हूँ। अब आपने क्या किया, यहां से कंप्रेस किया, यहां से कंप्रेस किया, दोनों को कंप्रेस करके आपने बनाया ट्राइंगल, जोड़ दिया ये धनुष की रस्सी, और आप देखेंगे ये कितना डिग्री बेटा, ये 60 डिग्री, कितना, ये 60 डिग्री। सोचिए 109 डिग्री, पहले भी sp3 था, अभी भी sp3 है, लेकिन पहले 109 डिग्री था, अब 60 ही डिग्री है। पहले 109 डिग्री था, अभी भी 60 ही, अब 60 डिग्री हो गया है। सोचिए आपने कितना कम कर दिया, सोचिए 109 से 60 हो गया तो आपने कितना डिग्री कम कर दिया, सर हमने 49 डिग्री कम कर दिया, किया हमने, हमने 109 डिग्री, ऐसे था 109 डिग्री था, 109 डिग्री, आपको समझ में आ रहा है दोस्त, आपने उसको जबरदस्ती 60 डिग्री बना दिया। 60 डिग्री का मतलब आपने कितना डिग्री कम कर दिया, 49 डिग्री, मतलब पर साइड आपने यहां से, आपने यहां से, आपने यहां से 24.5, 24.5, और यहां से 24.5 डिग्री कम कर दिया, ताकि ये 49 डिग्री कम हो जाए और ये ट्राइंगल बन जाए। सुन में दोस्त, क्या आपको समझ में आया दोस्त, क्या आपको समझ में आया दोस्त, ये समझ में आया दोस्त, 49 डिग्री यहां से इसका आधा कर दिया बाई 2, क्यों, 24.5 यहां से, 24.5 यहां से, दोनों को बराबर कम किया, तो 24.5, मतलब इसमें जो आपने स्ट्रेन, जो आपका एंगल स्ट्रेन आया है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन का मतलब है कितना आपने स्ट्रेन लाया, कितना आप वो इसको परेशान किया आपने, तो 49 डिग्री कम किया आपने, 49 डिग्री में, पर साइड 24.5 डिग्री, तो 24.5 डिग्री आपने एंगल स्ट्रेन ला दिया, तो इसकी हालत बहुत खराब हो रही होगी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, लेकिन होता क्या है जब आप इसको टिल्ट करते हैं तो ये हम सोचते हैं इसकी जो सिग्मा है वो ऐसी रही होंगी, ये, हाँ तो यही होंगे, ये देखो ऐसे,
ये 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 रहा होगा, हमें लगता है ना ऐसे ही रहा होगा, हमें लगता है ना ऐसा ही रहा होगा दोस्त। जब हमें लगता है ये ऐसे रहा होगा, जब हमें लगता है कि ये ऐसे और ये ऐसे रहा होगा, ऐसे नहीं रही, ये एक्चुअली ऐसे पाया ही नहीं गया। जब हमने नोडल प्लेन्स और ये सब चेक किए तो ये इस प्रकार पाया ही नहीं गया। कितनी अजीब बात है सर, कैसा पाया गया फिर आपको? वो पाया गया कुछ इस प्रकार, आप देखिए किस्सा साइक्लोप्रोपेन का ऐसा होना चाहिए था 109 डिग्री एंड 24.5 डिग्री दोनों तरफ से कम किया, ये बना। और ऐसा होना चाहिए पर ऐसा बिल्कुल नहीं पाया गया। जब इसको मोड़ रहे थे, इसको मोड़ते वक्त ये जो सिग्मा डेंसिटी थी ये ऊपर की तरफ चली, टिल्ट हो गई, ये ऐसे कुछ इस प्रकार टिल्ट हो गई, टिल्टेड। कैसी हो गई? टिल्टेड, टिल्टेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टिल्ट हो गई। कद्दू सिंह, अरे करने दो बेचारे को सिलेबस ये, और बिल्कुल ऑन टाइम मस्त होके चल रहा है। आपको कहीं आपको लगे सर भगाओ आप तो मुझे बोल देना, मैं भगा दूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आराम आराम से चलो, सीखते चलो छोटी छोटी चीजें। अब आपको नहीं लग रहा ये सारी चीजें रिएक्शन में कितनी काम आएंगी? इसीलिए मैं आपको लगता है क्योंकि आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको लगता है कि यार मैं तो यार वो पढ़ा, आप तो रिएक्शन पढ़ाओ सीधा। रिएक्शन तो बहुत आराम से हो जाती है, बच्चों से यही सब नहीं होता है ना। वहां पे आएगा, वहां पे आपको लगता है ये आएगा, ये आपको सेम सवाल आएगा, आपको ये सेम सवाल रिएक्शन में आएगा, तब ऐसे कर रहे होंगे, है ना। आइए सर, ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो बेटा, पहले ऐसे यहाँ थी डेंसिटी, मोड़ते वक्त इतना ज्यादा मोड़ दिया कि बेचारी ये यहाँ ना हो गया। आप फील करो ना यार, कच कोई चीज एकदम बंदी 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 फट ऐसे हो गई, टेढ़ी हो गई। वही तो होता है बेटा, आप बहुत जबरदस्ती करो, पट टेढ़ा हो गया। आपने देखा गुब्बारा फैला ज्यादा कर दो तो गुमड़ा बाहर निकल जाता है, गुमड़ा मतलब एक फुंसी टाइप का बाहर निकल जाता है। वही तो है, एक्चुअली वही तो हुआ है, एक्चुअली वही तो हुआ है, एक्चुअली वही तो हुआ है। ये बिल्कुल अच्छा, ये आपको इसको देख के क्या लग रहा है? ये ऐसा नहीं लग रहा कि सिग्मा कम और पाई ज्यादा लग रहा है? पाई में ऐसे तो होता है, पाई में ऐसे बनती है, तो आपको नहीं लग रहा कि सिग्मा कम और पाई ज्यादा लग रहा है? हाईली अनस्टेबल, ये देखो ऐसे। क्या आपको ये समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? बोलो बोलो, दिल से बताना, क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त? बताओ, सही से बताओ, सही से बताओ, क्या आपको समझ में आया दोस्त? मोड़ा कि मोड़ा नहीं बेटा, ऐसा टक। अब सोचो ना, कोई ऐसा जब मुड़ जा रहा, मुड़ जा रहा, मुड़ जा रहा, टक, ये बाहर निकल गया, ये ऐसे, समझे? तो मैं आपसे पूछूं, इसीलिए क्या आपने आपसे बात पूछता हूं, जो रिएक्शंस पाई बॉन्ड करती है, क्या मैं कह सकता हूं लगभग तो सारी रिएक्शंस ये साइक्लोप्रोपेन भी कर सकता है? दिल से बताना, मेरा आपसे अगला सवाल है, क्या आप ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि जो काम पाई बॉन्ड रिएक्शंस करते हैं, एचबीआर का एडिशन, ब्रोमीन का एडिशन, क्या मैं कह सकता हूं वो सारे काम ये साइक्लोप्रोपेन भी कर सकता है? केवल साइक्लोप्रोपेन में ही ऐसा देखा गया है क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, बाकी कहीं नहीं देखा गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये कहने को सिग्मा है पर बिहेव लाइक सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ, सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन बिहेव लाइक पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड की तरह काम कर रही है। तो इसीलिए ये जो काम आपका जो काम आपका पाई बॉन्ड्स करती हैं वो काम साइक्लोप्रोपेन भी कर सकता है, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में दिख सिग्मा रही है पर वो ऐसा है। समझ में, अब समझ में आया दोस्त? दिल से बताना, आप समझ में आया दोस्त? दिल से बताना, आप समझ में आया दोस्त? एंगल स्ट्रेन यही तो है सर, मुड़ते क्यों हैं? तू खुद सोचना बेटा, जब तू इतना जबरदस्ती टिल्ट कर रहा है तो जो यहां था बेचारा वो ऐसे थोड़ी रहेगा। टिल्ट करते वक्त इतना ज्यादा मोड़ देते हो कि वो बिल्कुल टक, उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? मेरा आपसे अगला सवाल, तो आप मुझे बताइए, ये जो साइक्लोप्रोपेन की बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड, इनमें कौन सा कैरेक्टर बड़ा? पाई कैरेक्टर बड़ा कि सिग्मा कैरेक्टर बड़ा? बताइए मुझे। पी कैरेक्टर मतलब वही पाई मतलब पी बॉन्ड के कैरेक्टर, ये इस प्रकार होने के कारण आपको क्या लगता है, पी कैरेक्टर बड़ा या एस कैरेक्टर बड़ा? सर ये अनस्टेबल होगा ना? यस, हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए बहुत जल्दी रिएक्ट करता है साइक्लोप्रोपेन। समझ में है दोस्त? ये हाईली अनस्टेबल है इसलिए बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। इसको जैसे लगता है कि मैं तो टूट सकता हूं, टूट जाएगा, मजा आता है इसको। पाई कैरेक्टर बड़ा बेटा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, मतलब
इसमें होना चाहिए था 25% एस कैरेक्टर, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच पा रहे हैं कि सर ये वाली बॉन्ड में एस कैरेक्टर तो बहुत कम हो गया, हाइब्रिड रहा ही नहीं अभी बिल्कुल पी की तरह काम कर रहा है, तो पी कैरेक्टर बहुत तगड़ा बढ़ गया, पाई कैरेक्टर बढ़ गया, पी कैरेक्टर बढ़ गया। इसीलिए क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां जो एच वाला बॉन्ड है इनके अंदर एस कैरेक्टर बढ़ गया, कि इस बॉन्ड का जो एस कैरेक्टर जो पी में कन्वर्ट हो गया वो कहां गया होगा, अल्टीमेटली रहेगा तो 25% ऐसी, कहते sp3 आज भी sp3 है तो 25% एस कैरेक्टर है, पर 25 का 25% में से बहुत सारा पार्ट कहां चला गया, सीएच बॉन्ड में, और वहां का पी कैरेक्टर कहां गया इसमें, तभी तो ये पी ज्यादा लग रहा है, और ये वाले सिंपल एस रहे होंगे, ऐसे वाले ये ऐसे। समझ में आया दोस्त, समझ में आया दोस्त, क्या अब आपको समझ में आया दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्त, यहां पे परसेंटेज एस बढ़ गया, यहां पे परसेंटेज पी बढ़ गया, तभी तो पाई बॉन्ड की तरह काम कर रहा है, ये पाई बॉन्ड की तरह काम कर रहा है, मतलब परसेंटेज पी बढ़ गया, तो इसका परसेंटेज पी बढ़ा तो परसेंटेज एस कम हुआ, तो 25 में से मैक्सिमम परसेंट कहां चला गया, एस कैरेक्टर सीएच बॉन्ड में चला गया, एस कम हो गया पी ज्यादा हो गया, और बाहर वाले में पी कम हो गया एस ज्यादा हो गया। अच्छा, एस कैरेक्टर के बढ़ने से क्या होता है आप बताओ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या हुआ। किस्सा, द स्टोरी ऑफ साइक्लोप्रोपेन, अंग्रेजी में क्या होता है, ज्यादा ही अंग्रेजी के वो किस्सा नहीं पता, कह रहा है सा नहीं पता बस, अरे पता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, वेरी गुड, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, वेरी गुड, इसीलिए सीएच बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी पाई जाती है, जो नॉर्मली आप साइक्लोब्यूटेन लें, आप साइक्लोपेंटेन लें, उनके मुकाबले साइक्लोप्रोपेन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी खासी पाई जाती है, साइक्लोप्रोपेन में एस कैरेक्टर बढ़ने के कारण इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी पाई जाती है। होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अच्छा, मान ले, चलो मैं एक बात और पूछता हूं, मान लो इसके बाजू में कोई वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, अब मेरा पॉइंट समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप बताइए, अगर इस रिंग के बाजू में कोई वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, बताओ चलो, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ चलो, ये ले लो चाहे ये ले लो, एक सेकंड, बस एक सेकंड, चलो ये लो या ये ले लो, एक सेकंड रुक जाओ बस, मैं क्या सेट कर लूं पहले इसको सर, ये लो या तो ये ले लो, टेक्नोलॉजी, ये देखो ये ले लो या ये ले लो, ठीक है, ये ले लो या ये ले लो, ठीक है, मान लो मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे ये ऐसे एक मैंने एक बॉन्ड खींची, ये ऐसी सी बॉन्ड है, यहां कोई वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, ये लो, मान लो ये वैकेंट पी वैकेंट आ गया, मान लो कोई वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, हाँ हाइब्रिडाइजेशन सेम है पर डेंसिटी अलग है, बताइए, आप बताइए, अगर यहां कोई वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, मान लेते हैं यहां कोई वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, तब क्या होगा, क्या होगा, आप बताओ ना, मुझे नहीं पता है, ये दोनों एक ही बात है, बताइए, बताइए, मान लीजिए यहां कोई वैकेंट ऑर्बिटल आ गया तो क्या होगा, ये अपने सिग्मा जो कि पाई की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे इस प्रकार, ऐसा ही कुछ, यही वाली बात, मानते हो, मानते हो,
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर का इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो डिलोकलाइजेशन हुआ। कौन सा डिलोकलाइजेशन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? अब देखा तुमने कितना फास्ट बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, वही काम यहां हो रहा है। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई नहीं, सिग्मा होगा ना बेटा, है तो सिग्मा ना, बिहेव लाइक पाई, बिहेव लाइक पाई, पर क्या क्या वो पाई है? क्या है? तो सिग्मा ही है तो सिग्मा ही है, पर बिहेव लाइक पाई, मजा आ गया। तो इसीलिए इसका नाम होता है डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? डांसिंग रेजोनेंस। दिस इज नोन एज डांसिंग रेजोनेंस। इसी को कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस उर्फ सिग्मा रेजोनेंस। डांसिंग कॉन्जुगेशन, डांसिंग रेजोनेंस या सिग्मा। यहाँ बोर्ड ही ढंग से नहीं चलता, बहुत गुस्सा आता मेरे को, बहुत गुस्सा आता। डांसिंग या सिग्मा रेजोनेंस। तो दोस्त, ये ऐसे दिस डी लोकलाइजेशन ऑफ sigma electrons to the vacant orbital of sigma electrons of cyclopropane just goes dispersed to the vacant orbital is known as sigma resonance या dancing resonance। मजा आया? बातों बातों में मास्टर ये क्या किया आपने, बातों बातों में बहुत सारे पॉइंट सिखा दिए आपने, समझ में आया दोस्त? डांसिंग रेजोनेंस कैसे बनेगा भाई मेरे, आइए सीखते हैं कैसे होगा ट्रांसफर। ये लिया तो क्या बनेगा मेरे भाई? क्या बनेगा? ये वाला ट्रांसफर हो रहा है, करो ना कैसे हो रहा है। सर आपकी राइटिंग इतनी बढ़िया कैसे है, किसी ने समझाऊं, किसी ने मुझे ये याद दिलाना, ये भी बताऊंगा। नवोदय की बात है ये भी, पहले इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब अच्छी तो थी, मतलब स्टाइलिश जो हुई ना, स्टाइलिश को बोल सकते हो, स्टाइल एडिशन। किसी ने मैं आपको बताऊंगा बचपन का किस्सा। ये ऐसे समझ गए, ये बॉन्ड टूटी रही, इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के यहां जा रहे हैं, मतलब यहां पे खालीपन आ रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, और ये खाली हो रहा है तो यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही कुछ इसी प्रकार, क्या मैं कह सकता हूं, कुछ इसी प्रकार यहां से भी होगा, तो इस टाइप से हुआ होगा, उस केस में क्या बना होगा, ये प्लस। समझ में आया दोस्त किसी को? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को समझ में आया कि व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन, देखो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज डिस्पर्स्ड टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, देन या और एनी अदर एटम, देन दिस डीलोकलाइजेशन इज नोन एज डांसिंग रेजोनेंस और सिग्मा रेजोनेंस। मजा आया? मैं आपको, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, ये आपके लिए छोड़ा है मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी एच बॉन्ड इंक्रीजेस, एक्सप्लेन। अब अपनी अपनी भाषा में लिखिएगा, क्योंकि सीसी बॉन्ड में परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, बिकॉज क्योंकि वो पाई बॉन्ड की तरह बिहेव कर रही है, सो पी कैरेक्टर बढ़ गया। इसी रीजन से 25% एस कैरेक्टर में से मैक्सिमम पार्ट कहां शिफ्ट हो गया, सी एच बॉन्ड में। दैट्स व्हाई एस कैरेक्टर ऑफ सी एच बॉन्ड इंक्रीजेस, दिस मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ऐसे पूरा लिखिएगा बेटा, है ना, पूरा पूरा लिखिएगा इस चीज को। क्या आपको ये डांसिंग रेजोनेंस समझ में, झूठ नहीं सच सच बताना, कि आपको डांसिंग रेजोनेंस समझ में आया? सच सही बताना, क्या आपको डांसिंग रेजोनेंस समझ में आया? और ये डांसिंग रेजोनेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है। ये डांसर, वाई डांसिंग, तेरे हीरो होंडा, हीरो होंडा घूमेली, ये डांसिंग समझ में आया दोस्त? दैट इज अ डांसिंग रेजोनेंस। मुझे लगता है पूरा समझ, और ये सिस्टम को बहुत स्टेबिलिटी देता है। सर ये सिस्टम को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी क्यों देता है? क्योंकि पाई के पाई ट्रांसफर हुए तो रेजोनेंस के बराबर हो गया, और ऊपर से स्ट्रेंथ से रिलीज हुआ, इसीलिए ये नॉर्मल रेजोनेंस, मतलब मुझसे कोई पूछे बेंजीन के बाजू में प्लस है, वो रेजोनेंस अच्छा है कि ये रेजोनेंस अच्छा है? इसमें सब कुछ फायदा हुआ, पाई के पाई गए, एरोमेट्रिसिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, उल्टा और जो अनस्टेबल रिंग है वो स्टेबल बन। दैट इज द रीजन। आप पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में एक बात सीखेंगे, SN1 रिएक्शन में, यहाँ CL लगा दूंगा,
बताओ यहाँ, और फिर यहाँ प्लस बनेगा, बताओ स्टेबल है? हाँ, डांसिंग रेजोनेंस। सेम फंडामेंटल्स SN1 SN2, आगे भी डायजोटाइजेशन, जगह जगह पे ये रिएक्शन में ये यूज होगा। दिस फंडामेंटल विल बी यूज्ड और रेट्स को कंपेयर कराया जाएगा। दिल से कह रहा हूं, समझ में? घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली। अच्छा, घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली। अरे घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली, ये देखो घूमेगा में। सुना है भाई? एक एक हाथ से जा रहा है, समझ में दोस्त? हीरो होंडा खोजेली, घूमे खातिर गाड़ी, तो घूमेगा में, घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली। दिस इज डांसिंग रेजोनेंस। सुनना है दोस्त? क्या आपको मेरी बात समझ में आया है? वो चाय, हाँ शायरी चाय वाली बोलता हूँ मैंने, अभी लक्ष्य में बोली थी, वायरल भी हुई थी। मतलब वायरल तो क्या है, मैं बाहर आने नहीं देता हूँ सब चीज़ें, मैंने ही डाली थी। वो चाय वाली थी ना कि मैं तुमसे केवल इतना ही रिश्ता चाहता हूँ, मैं तुमसे केवल इतना ही रिश्ता चाहता हूँ कि तुम मुझे ये कहकर रोक लो, चाय ज़्यादा बन गई है और मैं वहीं रुका रह जाऊं। चाय इज अ माध्यम, चाय इज अ माध्यम जहां हम चीज़ों को जोड़ लेते हैं। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट। दिस इज डांसिंग रेजोनेंस। और डांसिंग के आपको मैंने सवाल भी दिए हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा क्वेश्चंस क्या है क्या नहीं है। आई थिंक आपने ये समझा होगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ। अब जैसे ये कंपाउंड है, ये वैसे अभी कुछ इस साल ये खत्म हो गया है, ये नेग्लेक्ट हो गया, पर जब तक कि हमारे को जेई इस बात को क्लेरिफाई नहीं करता, हम चीज़ों को वहीं छोड़ देते हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये लिया, ये प्लस लिया, ठीक है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2, है ना? 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2 है। क्या है ये? sp2। तो हुआ क्या, sp2 का मतलब क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर, CH2 CH3, CH2 CH3, CH2 CH3, मतलब इथाइल 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 और वैकेंट P। इस प्रकार पूरा का पूरा कंपाउंड प्लेनर हो गया। इस प्रकार पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो गया बेटा? प्लेनर हो गया। इस प्रकार पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो गया? प्लेनर हो गया। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? पूरा का पूरा कंपाउंड प्लेनर हो गया। क्या हो गया? पूरा का पूरा कंपाउंड। ये ऐसे लिखना गलत है। sp3 होता तो मैं बोलता इथाइल 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 H। देखो बेटा, समझने की कोशिश करना। मेरे हिसाब से आपको बात, सर आपको आईओसी पढ़ानी चाहिए थी भाई, तुम हंस हंस के पागल हो जाते। आईओसी पढ़ाता ना, मैं पगला जाते, तुम पगला लेटे पड़े होते जमीन पे। नहीं सब, लेकिन आना नहीं, समझाने में बड़ा मजा आता है। यहाँ पर क्या लॉजिकल पार्ट ज्यादा है ना। ये देखो इथाइल 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 और H, sp3 हो गया। हटाया, sp2 बनाया, तो इथाइल 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 और वैकेंट P, है ना? करेक्ट है सर, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने कुछ इस प्रकार बनाने की कोशिश करी, जैसे ही मैंने इनको यहां से जोड़ दिया, केवल इतना काम किया, तीनों को जोड़ दिया, ये बना लिया, अब ये रिंग बन गई। अब ये रिंग बन गई ऐसे, समझ में? ये ऐसे और ऐसे रिंग बन गई। अब जब मैं इसको प्लेन में लाना है तो मुझे इसको चपटा करके sp2 बनाना पड़ेगा पूरा प्लेन में। तो इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को मैं ये वाला बनाना, बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये वाले में तीनों जुड़े हुए हैं। इस कारण से क्या हुआ कि अगर मैं इसको प्लेन में लाने की कोशिश करूंगा तो ये बॉन्ड सारी टूट जाएगी। समझ गए? ये है ये सर, देखो ना मैं कर दिया। अरे गधे, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होंगे उतना उसको, आपने देखा होगा ना, स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग तो ये होती है नहीं, आप करते स्प्रिंग को ऐसे चपटा, समझ में आया? वो वाली बात है कि इसीलिए ये वाले को हम प्लेन में नहीं ला पाते। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर मेरे से कोई पूछे इस ब्रिज वाले कार्बन पे, यहाँ पर sp2 पॉसिबल नहीं है। sp2 का मतलब हो गया प्लेनर। इस वाले कार्बन को मैं प्लेनर इस जन्म में नहीं बना सकता। इस वाले कार्बन को मैं इस जन्म में प्लेनर नहीं बना सकता।
इस वाले कार्बन को मैं इस जन्म में प्लेनर नहीं बना पाऊंगा, इस वाले कार्बन को मैं इस जन्म में प्लेनर नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इसको मैं प्लेन में नहीं ला पाऊंगा, लाऊंगा तो टूट जाएगा लेकिन प्लेन में नहीं आएगा, और अगर कार्बन बढ़ते गए तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो चपट जाएगा। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि 8 या 8 से कम रिंग की साइज, अगर 8 या 8 से कम एटम अगर है, यहाँ 6 7 है, 8 तक, 8 या 8 से रिंग में अगर एटम कम है और तो ये वाला कार्बन कभी इस जन्म में प्लेनरिटी अचीव नहीं कर सकता, मतलब sp2 नहीं हो सकता, प्लेनरिटी कभी अचीव नहीं कर सकता। इसी को कहा गया है बाबा ब्रेड्स रूल। क्या कहते हैं इसको? बाबा ब्रेड। और कह रहे सर बाबा ब्रेड, चुप रहो सर, सबको पता, अब जो पढ़े हैं कुछ अर्जुना वाले वो लिख रहे हैं। तो अब इस जन्म में लेकिन हुआ यह कि साइंटिस्टों ने खोज लिया है, उन्होंने इस ब्रेड्स रूल को नेग्लेक्ट कर दिया है, बोले नहीं अब हम इसको नहीं मान पाएंगे बिकॉज हमने बना लिया है। ठीक है, हमारे लिए अभी तो हम यही मानेंगे, हमारे लिए जितने भी सवाल आएंगे SN1 SN2 के, सब में ये अब वैलिड है। आपको क्या लग रहा है कि जितने भी बातें आज हम सीख रहे हैं ना बेटा, वो सारी चीजें आपके रिएक्शन में यूज आएंगी, सारी A to Z। इसी कहते हैं बाबा ब्रेड। तो ये है ब्रेड्स रूल। क्या है ये? ब्रेड्स रूल। यस, कोकोनट। मैं ये कहता हूं ये रियल है या रियल है? ये रियल है या रियल है? कह रहे हैं सर नहीं सर ये रियल तो नहीं है, बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस कार्बन पे sp2 पॉसिबल नहीं है, सो नो रियल, ना रियल, ना रियल, इट्स ना रियल। अरे यार छोड़ो। तो कोकोनट क्या है? ये कोकोनट, ये रियल नहीं है, ये रियल है, ये रियल नहीं है, रियल है, ना रियल है, ना रियल है, अंग्रेजी तो ना रियल है, ये ना रियल है, ये रियल नहीं है। या तो ना रियल बोल लो या रियल बोल लो, ना रियल है ये, रियल एंड नारियल। तो ये नारियल है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, तो आपको क्या करना है पता है? सर मेरे को तो आप ये बताओ कि मेरे को करना क्या है। आपको केवल इतना करना है कि आपको इन कंपाउंड्स में केवल ये ढूंढना है, बताओ इनमें से कौन कौन से कोकोनट है। तो बताओ मुझे, पहले 3 में से आपको बस ये ढूंढना है कि ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों में से कोई sp2 नहीं होना चाहिए। बताइए मुझे पहले 3 में, 1 2 3 में कौन कौन से ऐसे हैं जो नारियल है? बताओ मुझे, पहले दूसरे और तीसरे में कौन कौन से ऐसे हैं जो नारियल है या रियल है, जो भी बताना बताओ। 2 3 कैसे पता लगा? ये माइनस चार्ज है तो ये sp3 है सर, तो ये वाला आपका क्या है? sp3 है, तो ये रियल है बेटा, ये रियल है। तो चार्ज से याद मत करो, याद मत करो कि आप में से मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे प्लस नहीं चाहिए, मारो और रेप उल्टे हाथ की, प्लस प्लस तो मैंने तुमको कभी कहा ही नहीं। मैंने sp2 बोला, 1 2 3 सिग्मा sp2, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये ना रियल है, ना रियल है। ये वाला डॉट sp2 है, 1 3 सिग्मा, ये भी sp2 है, ये भी ना रियल है। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को समझ में आया? कमेंट बॉक्स में बताओ 4 5 और 6 कौन सा वाला रियल है या कौन कौन से रियल है, अब बताओ मुझे। 4 5 6 में कौन कौन से रियल है? रियल कौन सा? 4 और 6, 4 और 6 नारियल है, क्योंकि ये sp2 हो गया, बोरोन क्या हो गया यहाँ पे? sp2 हो गया, तो ये भी नारियल। बस इतना सा ढूंढना है सर, बस इतना ही ढूंढना है आपको। ये वाला 1 2 3 सिग्मा और लून पेयर है यहाँ पर, ये रियल है, sp3 हो गया, ये sp3 हो गया मेरे दोस्त, sp3 हो गया, ये है ना, 5वां रियल है। ये वाला 1 2 3 प्लस sp2 हो गया, ये भी नारियल है। क्या अगले 3 आप कर लेंगे बेटा? 7 8 9 आप करना आराम से घर पे। क्या आपको समझ में आया दोस्त? क्या आपको बाबा ब्रेड का रूल समझ में आया दोस्त? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को बाबा ब्रेड का रूल समझ में आया दोस्त? ईमानदारी से बताना, क्या आप लोगों को बाबा ब्रेड का रूल समझ में आया? सच सच बताना, क्या आप लोगों को बाबा ब्रेड का रूल समझ में आया? क्या आप लोगों को बाबा ब्रेड का रूल समझ में आया? ईमानदारी से बताना।
पता है ये बहुत यूज आएगा, बहुत यूज आएगा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों के ये भयंकर ही यूज आने वाला है। मैं बहुत क्लियर कर दूं, आप लोग तगड़ा यूज आएगा उसमें। रिएक्शन मैकेनिज्म में देखना बहुत यूज आएगा। आप चाहे क्लीवेज ऑफ ईथर पढ़ें, चाहे आप मतलब अल्कोहल ईथर चैप्टर पढ़ें, अल्केन्स पढ़ें, एल्डिहाइड पढ़ें, आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ लें, अमाइंस पढ़ लें, सब जगह यूज आएगा, ये हर चैप्टर में यूज आएगा। आप टेंशन मत लेना, बस मेहनत करना। अब मैं सोच रहा हूँ अब मैं इजी हर क्लास में लाऊंगा और पेज नंबर लिखा दिया करूंगा कहाँ पर है ना बेटा, ताकि जो बच्चे इजी से पढ़ रहे हो, इजी तो नोट बना रहे हो, नोट बना। तो मैं दोस्त, तो मैं तो ये चलो एक सवाल आपसे, अगला एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ, एक सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछूं आपसे, बताओगे? एक सवाल पूछूं आपसे मैं, आप बताओगे मुझे? एक क्वेश्चन पूछूं, आप बताएंगे मेरे को? सर नो वाले का आंसर बता दो। देख बेटा, नो वाले का आंसर क्या क्या मुझसे पूछता, दिमाग लगा। ये नेगेटिव रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, बिकॉज रेजोनेंस करते ही ये sp2 बन गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नेगेटिव रेजोनेंस नहीं कर सकता, ये sp3 ही पड़ा रहेगा, नहीं कर सकते, sp3 पड़ा रहेगा, रेजोनेंस नहीं होगा, केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा -i बस। ऐसे खुद करो ना बेटा, ट्राई करो। अच्छा ऐसे मत सोचो कि हर चीज टीचर बता देगा, टीचर के भरोसे मत बैठो, हमेशा खुद ट्राई करो, पहले लड़ो अपने आप से, उसके बाद चीजों को समझिए यार। एक सवाल आपसे पूछता हूं, बताओ मुझे, इन दोनों में से कौन है जो रेजोनेंस के कारण ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? इन दोनों में ऐसा कौन है, इन दोनों में ऐसा कौन है जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? इन दोनों में ऐसा कौन है जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? चलो मैं आपसे एक डाउट पूछता हूं आपसे, चलो आप बताना मुझे, पी वाले रेजोनेंस के कारण क्यू वाले, ये तो पी वाले थम्स अप करें, क्यू वाले थम्स डाउन करें, है ना? मेरा आपसे सवाल है कि पी और क्यू दो हैं, दो कंपाउंड है, ठीक है? मेरा आपसे सवाल है कि पी और क्यू में से कौन सा वाला ऐसा है जो रेजोनेंस के कारण ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? जल्दी से थम्स अप करें, पी वाले थम्स अप, क्यू वाले थम्स डाउन, ठीक है? वोट 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, आप हमें चाहो तो आपको 150 सेकंड जितना टाइम दे सकता हूं, पर 30 सेकंड ठीक है, मिनिमम जल्दी कर लोगे। थम्स अप मींस यस सर, हाँ सर, ये वाला ज्यादा रिलीज करेगा, डाउन ना सर, ये वाला एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। टाइम स्टार्ट नाउ। तो आपका ये 30 सेकंड शुरू होता है, जल्दी से बताइए, थम्स अप करें जो लोग चाहते हैं कि यार हाँ यस सर, पी विल रिलीज द मोर एनर्जी इन रेजोनेंस देन क्यू, और सर क्यू विल रिलीज मोर एनर्जी देन पी। कौन सा वाला सही होगा? जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें, ये पोल पूरा होते ही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी से बच्चों को देखो, पोल आता है, मतलब एज ए बच्चा मैं चाहूं तो पोल कर सकते हैं हम लोग। सर आपने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं पढ़ा, अरे आगे आएगा यार, कल आएगा, कल एंट्री आने वाली कंस्ट्रक्टिव भी। चलो बताओ, चलिए चैट का समय, पोल का समय समाप्त होने वाला है। अरे वाह, लगभग 78% लोग कह रहे हैं कि ये वाला जो है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और 22% लोग कह रहे हैं ये एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, है ना? ठीक है, अब ये वाली बात करें तो 78 और 22 की बात करें तो 78 ये वाला करेक्ट है। रीजन क्या है? यहां पर रेजोनेंस एक बार चालू होगा तो लास्ट तक कंटिन्यूअस फ्लो होगा, इसीलिए हमने ये बात पढ़ी भी थी, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और यहां पर जो लोन पेयर है वो एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यार जब यहां रेजोनेंस होगा तो ये पड़ा रहेगा, इसलिए रेजोनेंस बराबर नहीं होगा। इसीलिए पी वाले की रेजोनेंस से निकलने वाली एनर्जी, और रेजोनेंस से निकलने वाली एनर्जी को मोहल्ले वाले प्यार से क्या कहते हैं? रेजोनेंस से निकलने वाली एनर्जी को मोहल्ले वाले प्यार से क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मतलब रेजोनेंस से स्टेबल होने पर निकलने वाली एनर्जी इज नोन एज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दैट इज एक्चुअल आंसर। समझ में आया दोस्त? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। क्या लाए हैं सर? लड्डू कहाँ के लिए? आज क्या है? शिव जी के लड़का हुआ है। शिव जी के? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो शिव जी को। हमारे यहाँ जो देखते हैं, साफ रहने वाली सारा जो देख रहे हैं ना स्टूडियो, शिव जी उनके बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है। समझ में आया दोस्त? रेजोनेंस एनर्जी।
मैं आपसे लॉजिकल पूछ रहा हूं, बताओ बे, बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, पी और क्यू किस में रेजोनेंस से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बताओ। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, बताओ बे, बजाए हो, बताओ, बताइए। पी और क्यू में रेजोनेंस में कहा क्यू, बताया था क्लास में, रीजन, रीजन बताओ इन दोनों में। क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें एरोमेटिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनिलेशन इफेक्ट। और वहीं अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, ये अपने में एरोमेटिक, ये अपने में एरोमेटिक, दोनों इंडिविजुअल एरोमेटिक है, स्टेबिलिटी का भंडारा होगा इसमें, समझ में आया दोस्त। दैट इज द रेजोनेंस एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं कंपेयर द रेजोनेंस, तो क्यू मोर देन पी, क्यू में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, पी में एरोमेटिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी, मोर बेंजीनोइड, यस ब्रो, एक्सटेंडेड क्रॉस। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। एंड दैट इज द एंडिंग ऑफ टुडेज क्लास। तो फ्लिपकार्ट पे इजी बुक्स पर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो ले लो, जल्दी से जल्दी ले लो, बाद में मत कहना ऑफर नहीं आया था। सिर्फ रियल क्या होता है बेटा, रियल होता है तुम्हारे टिकटॉक की भाषा, याद है बेटा, टिकटॉक वाली भाषा में रियल वाले हैं ये सब, तुम्हारी जो जेनजी जनरेशन है तो रियल वाले हैं, रियल। सर ब्रेड सुल एक बार और रिपीट कर दीजिए। नहीं बेटा, आज ट्राई करके आओ, कल वापस रिपीट करेंगे। सर मेंस एंड एडवांस के दिन आप अपना दिमाग मुझे उधार दे दीजिएगा। बिल्कुल बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उधार दे दूं, पर तू खरीद नहीं पाएगा बेटा, उसमें तेरा घर जाएगा। तो बात समझ, मेरे दिमाग को लेने में तेरा घर जाएगा बेटा, तू ले नहीं पाएगा दिमाग बेटा, प्लीज। सर लड्डू अकेले अकेले मतलब पूछा भी नहीं, क्यों पूछू बे, क्यों पूछू। तू जब गली मोहल्ले में टपाटर टपाटर खा रहा होता है तो पूछता है बाबा प्लीज आप खाओगे क्या बाबा, तो पूछता है क्या। ठीक, सर आज मजा आ गया सर, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ब्रो, थैंक यू। चलिए, आई होप आपको आज की क्लास, आज हमने 3 फंडामेंटल सीखे। पहला रेजोनेंस एनर्जी, दूसरा हमने ब्रेड स्टूल, और तीसरा हमने, मैं को अभी आज अभी मैंने पाठशाला वाले में जाके एक काम करते हैं, मेरे को अभी पाठशाला वाले में जाना है, मैडम आए थे तो मैं पाठशाला वाले में जा रहा हूँ, बच्चे बुला रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो धन्यवाद आप सभी को, तहे दिल से, तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना झेला। आज की क्लास में 3 चीजें मेन है, आज की क्लास में 3 चीजें मेन है। पहली है वीडियो कॉल पक्का कल 100%। अरे मुझे अभी पाठशाला वाले में जाना है, मैडम आए थे, तो वीडियो कॉल मैं आपको पक्का कल करूंगा, वादा करता हूं मैं आपसे, वीडियो कॉल पक्का करूंगा कल 100%। कल कल वीडियो कॉल होगा बस, पर तुम लोग होमवर्क करके आना प्लीज यार, है ना, होमवर्क करके आना प्लीज, है ना। पाठशाला, हाँ पाठशाला में मैम दीक्षा मैम क्लास लेते हैं, तो वो बोले बच्चे बुला रहे हैं आपको सर, जेई ड्रॉपर वाले, तो चलो चल के आते हैं। चलिए आज्ञा दीजिए, घूमे खातिर, घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली। लोंडो ने नया गाना सुना है, भोजपुरी गाना सिखाया है लोंडो ने मेरे को आज। घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, जो भी होमवर्क नोट्स में हो कर लीजिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें, मस्त होकर पढ़ते रहें, और 4 लोग की इज्जत जिंदगी में हमेशा करते रहें, माता पिता गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल, फिजिकल, केमिकल एनिमल। बाय बाय, लव यू ऑल।